चैट बॉक्स में बता दें। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो हमारे पास अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग प्राइमरीली कहाँ से हैं? लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, किस सिटी से हैं आप लोग, या कोई भी दूसरा सिटी? फैसलाबाद, लाहौर। एजाज, आप कहाँ से हैं? पेशावर, केपी के। ठीक है। हम्म। मोहम्मद अनीसुर रहमान, वालेकुम अस्सलाम, बावलपुर से। यूट्यूब का कोर्स, अच्छा, यूट्यूब के कोर्स के ऊपर भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसका मैं सोच रहा हूँ कि हम उसको हाइब्रिड मॉडल पे लेके चलें। उसका फिजिकल भी हम रखें, अगर जो आप में से वो लोग जो लाहौर से हैं वो फिजिकली भी ज्वाइन कर सकें, और बाकी कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे। लेकिन यह है कि उसकी हम लिमिटेड सीट्स इस तरह का कुछ सिनेरियो रखेंगे। ठीक है। तो बस ये इंशाल्लाह आज की वर्कशॉप हो जाए तो उसके बाद मैं अनाउंस करूँगा यूट्यूब के कोर्स के हवाले से। ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि इन पर्सन भी हम रखेंगे, और जो है ऑनलाइन भी रखेंगे। आप में से वो लोग जो कि दूसरे सिटीज से हैं वो ऑनलाइन अगर करना चाहेंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो उसमें यह है कि वो 2 मंथ्स का हम एक पूरा रोड मैप रखेंगे। वीक के अंदर मतलब 2 क्लासेस हम करेंगे एक वीक में। 2 से ज़्यादा क्लासेस नहीं करेंगे। बाकी जो 5 दिन होंगे वो आप लोग काम कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, ताकि और फिर अपना होमवर्क आप सबमिट करवा सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस साथ साथ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो अगले 2 दिन होंगे उसमें हम नेक्स्ट चीज़ सीखें। तो इस तरीके से हम ये लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, उसमें वीडियो एडिटिंग आपको करनी पड़ेगी। अजान, वीडियो एडिटिंग के बगैर तो आप कर नहीं सकते ना काम यूट्यूब ऑटोमेशन का। तो वीडियो एडिटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। उसमें यह है कि वीडियो एडिटिंग में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह चीज़ें सिखा दूंगा, और उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है वीडियो एडिटिंग करना। ठीक है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें बस कुछ चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, वो हम कर लेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग भी आप लोगों को आ जाएगी। तो उसमें हम कैपकट को, प्राइमरीली हम कैपकट को यूज़ करेंगे, क्योंकि आप मोबाइल पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कैपकट हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो बाकी मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह, उस पे मैं वर्किंग बहुत जल्दी हो जाएगी कंप्लीट, कि आप में से वो लोग जो कि सेल्फ डिस्कवरी के स्टेज के ऊपर हैं, जिनको अभी आइडिया नहीं है कि आपको किस स्किल के ऊपर काम करना है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक पूरा कोर्स तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर उसको गो थ्रू कर लें तो एटलीस्ट ये है कि आपको किसी को पे, लोग अक्सर लोगों को पे करते होते हैं उनको करने के लिए कि मुझे बताएं कि मुझे क्या चीज़ करनी है, मेरे अंदर मुझे कौन सा स्किल सीखना चाहिए। तो वो एक इंशाल्लाह आप लोगों को एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि किस चीज़ की बेसिस के ऊपर आप लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। आज का भी जो सेशन है ना, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक हम आपकी सेल्फ डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। और ये मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, सलमान जईद साहब, जिनका मैंने आज इनवाइट किया है। और इन्होंने एक मार्केटिंग के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त एक बुक लिखी हुई है, बेसिक मार्केटिंग। उसका पीडीएफ इंशाल्लाह मैं उनसे परमिशन लेके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग उस बुक को पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को मार्केटिंग समझ आएगी कि असल मार्केटिंग होती क्या है। और बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स की एग्जांपल्स लेके उन्होंने वो बुक लिखी है, और बड़ी विजुअल बुक है, मज़े की बुक है। आप लोग इंशाल्लाह उसको पढ़िएगा। और आज का लेक्चर भी आप सुनेंगे ना तो आपको उनकी एक्सपर्टीज का आइडिया होगा। वो खुद एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनके अपने जिम चला रहे हैं वो। ठीक है। और ख़वातीन के लिए वो जिम है, तो वो अपने घर वालों के साथ मिलकर आई बिलीव वो चला रहे हैं उसको। तो एक बड़ा सक्सेसफुल जिम लाहौर के अंदर वो रन करते हैं। ठीक है। तो मार्केटिंग वो पढ़ाते भी हैं, साथ एंटरप्रेन्योरशिप खुद करते भी हैं।
तो इंशाल्लाह उनसे हम आज बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि ये काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो खवातीन है वो अपने इस एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के हवाले से क्वेश्चंस कर सकती हैं इंशाल्लाह। तो वो उसमें बहुत अच्छी एक इंसाइट रखते हैं। और बहुत सारे लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक बैच में वो ट्रेन करते हैं उसको, उनको मार्केटिंग में। तो इस तरह के लोगों को लेके आने का मकसद ये होता है ना कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर इनके साथ ना अपने कनेक्शंस बिल्ड करें। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों को ढूंढ के इनके साथ अपने कनेक्शंस बिल्ड करें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि सिखाते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो सिर्फ अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक एक प्रॉक्सिमिटी वाला वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप लोगों के साथ मिलें जुलेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी चीज़। बाकी आप लोग जो इस टाइम मौजूद हैं या जो हमारी अपना कमाओ की एक फैमिली है, हम इंशाल्लाह किसी ना किसी एक चीज़ पे पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे हम सारी एम्पावरमेंट को इंश्योर कर सकें इंशाल्लाह। तो एलएमएसपी जब लॉन्च मैं करूँगा वेरी सून, तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएगा मामला। उसमें सारे कोर्सेज पड़े होंगे, ईच एंड एवरीथिंग पड़ी होगी। जी, एजाज क्या सवाल है आपका? सर मैं मैट्रिक कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब चैनल चला सकता हूँ? क्यों नहीं चलाना चाहिए आपको अजान, बिल्कुल चलाना चाहिए। मैट्रिक कर रहे हैं आपके पास, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपके पास। ठीक है, तो आपको लाजमी करना चाहिए। और स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, अजान स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें कि आपको क्या चीज़ सीखनी है। ठीक है। अच्छा, मेरा एलएमएस जो मैं बना रहा हूँ ना, उसका मेरा मकसद भी यही है कि उसके ऊपर सारे कोर्सेज ना ऐसे पड़े हों। कोई भी बंदा आए, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो वो इतना कॉम्प्रहेंसिव और इजी कोर्स हो कि उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ आ जाए, और वो उसके साथ फिर कुछ एक्स्ट्रा एडेड स्किल्स, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी इंटरव्यू में जाके बैठना है तो इंटरव्यू में किस तरह के सवालात हो सकते हैं, तो इस तरह की चीजें ना उसके अंदर आपको मिले। एजाज, आप पूछ रहे हैं कि आप डिजिटल मार्केटर हैं और प्रोफेशनल अडोबी प्रीमियर एडिटर भी हैं, आप एआई एजेंट्स भी बना देते हैं। राइट नाउ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, अपने लिए एड्स नहीं चला पा रहे आप, पोटेंशियल विदाउट पेड मार्केटिंग। इजहाज आप देखें जो हमारे कुछ वर्कशॉप जिन लोगों ने करवाई है, वो लोग देखें वो कैसे कर रहे थे, लीड जनरेशन कर रहे थे। वो लिंक्डइन के ऊपर लोगों को अप्रोच कर रहे थे, वो फेसबुक के ऊपर लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड कर रहे थे। तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग आप क्यों नहीं करते? आपकी फेसबुक प्रोफाइल, अगर मैं आपसे यहाँ से मांगूं कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल जो है वो क्या है, अगर मैं उस प्रोफाइल को ओपन करूं और मुझे अगर ये सारी चीजें आपकी प्रोफाइल में नजर नहीं आती, फिर आप देखें जिन लोगों को मैं यहाँ पे वर्कशॉप पे लेके आया हूँ, उनकी प्रोफाइल आप खोल के देखें। जब वो सारा काम स्टार्ट करते थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनको कोई देखने वाला नहीं होता था कोई। यानी कि आप आज स्टार्ट तो करते हैं ना कहीं से। ठीक है, स्टार्ट करें आप, आपके अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर दें। तो ये चीजें तो आप करना शुरू कर सकते हैं ना, कम से कम। ठीक है, इन लिंक्डइन के ऊपर अपने ये अपने ब्रांडिंग करना, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें, वीडियोस बनाना शुरू कर दें, अवेयरनेस देना शुरू कर दें। ठीक है, आप की स्किल अगर लेट से अडोबी वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, आप ये एजेंट्स भी बना सकते हैं, तो आप इसके ऊपर वीडियो कंटेंट क्यों नहीं बना कर सकते? कैमरे के ऊपर आप ना आए, कौन कह रहा है आपको आप कैमरे के ऊपर आए? ठीक है, आप अपना फेस दिखाए बगैर आप सिर्फ स्लाइड्स प्रिपेयर कर लें या सिर्फ वीडियोस दिखा दें या सिर्फ ऊपर एडिटिंग कर दें, उसके ऊपर फुटेजेस लगा दें और अपनी आवाज को यूज करें, कौन कह रहा है आप कैमरे के सामने आए? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वो कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन स्टिल वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप कैमरे के सामने आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कैमरे के आने का तो कोई मसला ही कोई नहीं है। कोई आपको नहीं कह रहा कि आप कैमरे पे आए। बिल्कुल, मिस मैमूना भी ये चीज़ कह रही हैं, पर्सनल ब्रांडिंग इज कंपलसरी इन टुडेज एरा। आजकल के दौर में अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे, देन दैट मीन्स कि आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं, बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे अगर आपने अपना लक आजमाया है, अगर आपने मेहनत की है, अगर स्टिल उस मेहनत करने के बावजूद आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई, तो आप पैरेलल में अपना सोशल मीडिया तो बिल्डअप कर सकते थे ना। तो वो आपको करना चाहिए, वो आपको कंप्लीट करना चाहिए। और मैं एक और मजे की चीज़ आपको बताता हूँ। आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स
कोचेस, इस तरह के जो ग्रुप्स जहाँ पे बिजनेस ओनर्स बैठे होते हैं, ठीक है, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और वहां पे जाके आप अपनी वैल्यू एडिशन करना शुरू कर दें। तो बहुत सारे तरीके हैं, सोशल मीडिया इज अ फ्री टूल, इसको यूज करें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। टिकटॉक के ऊपर आप रील्स क्यों नहीं बनाते, अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपनी रील्स क्यों नहीं बनाते, अपनी सर्विसेज के बारे में क्यों नहीं बताते? तो ये चीजें आप करेंगे तो आपको आइडिया होगा ना। ठीक है। मैंने लास्ट वर्कशॉप में एक वीडियो एडिटर बच्चा है, उन 18-19 साल मेरे ख्याल उसकी एज थी। वो एक टीन एजर्स हो के वो वीडियो एडिटिंग किस तरीके से कर रहा था, और वो उसका सोशल मीडिया कितना अच्छा था, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा था। तो आप भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। यूट्यूब का कोर्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। डोंट वरी, बस बहुत करीब है इंशाल्लाह, ठीक है। जी राना हुसैन, बिल्कुल इंशाल्लाह। नेटवर्किंग का जो है ना वो लाजमी करेंगे हम। हाँ जी। देखें एजाज, आपको सारे स्किल पे वन बाय वन, एक एक स्किल पे काम करना होता है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसा दुनिया में टूल नहीं है जो कि आपको बताए विदाउट ट्राइंग, कोशिश किए बगैर, कोई आपको ये कहे कि आप ये सारी चीजें छोड़ के ये वाला काम कर लें और वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, आपको एक एक स्किल को बारी बारी उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लवाजमात को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने थोड़ा सा उसको यूज किया और आप समझते हैं कि अच्छा इट्स इनफ, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक एक टूल को बारी बारी उसके ऊपर अपना लक आजमाना पड़ेगा, और उस पर कम अज कम भी 6 महीने आपको लगाने चाहिए एक टूल पे। ठीक है, सो यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑन अ सिंगल स्किल, और उस स्किल के ऊपर आप 6 महीने लगाएं तो फिर जाके आप देखें उसको। मेरी जर्नी, आप ना, मैं तो अभी आप लोगों के साथ ही पावर हो रहा हूँ। मैं लाइक मैं भी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही एम्पावर हो रहा हूँ, मेरी जर्नी भी आप लोगों के साथ ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलके हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रो भी होंगे, नेटवर्किंग भी करेंगे इन लोगों के साथ। तो ये दो जो जो लोग मैं लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को कम से कम यहाँ से इतना पता लग जाना चाहिए कि अगर मैं इन लोगों से एक पर्सनल मैसेज करके, इन लोगों से रिक्वेस्ट करके इनसे वर्कशॉप ले सकता हूं, तो आप लोग इन लोगों को पर्सनल मैसेज करके जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, यही सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछ सकते कि डियर मैम या डियर सर, यू आर वेरी सक्सेसफुल इन योर फील्ड, मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, या ये मैं कर चुका हूँ, या ये मेरा करने का इरादा है, आप मुझे क्या टिप देंगे अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए? सेंड दिस मैसेज। एटलीस्ट 10 लोगों को भेजें, कोई 2-3 लोग तो आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे, मुझे उम्मीद है इससे ज्यादा लोग रिप्लाई करेंगे। चैट जीपीटी वाला जवाब ना, सवाल ना कीजिएगा, खुद अपने हाथ से टूटा फूटा बेशक लिख के भेजें। तो इस तरह आप लोग क्यों नहीं सोशलाइज, नेटवर्किंग क्यों नहीं करते लोगों के साथ? आप ये काम करें। सोशल मीडिया एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो आप लोग ये चीज किया करें। अजान, आप क्या पूछ रहे हैं? जैनब, आप पूछ रही हैं करंटली गैप ईयर आई एम डूइंग गूगल सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स गुड। ई कॉमर्स में डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी बहुत अच्छा है। फर्दर आई वुड लाइक टू कंटिन्यू माई जर्नी इन बिजनेस फील्ड, वुड यू गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ कैन स्पेंड दिस गैप ईयर मोर प्रोडक्टिवली विच बेनिफिट इन लॉन्ग रन? जो चीज़ें आप सीख रही हैं ना जैनब, उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी वेंचर के साथ एज अ बेशक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, जस्ट टू गेन सम एक्सपीरियंस, आप किसी बिजनेस को, जो स्टार्टअप को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दें, ठीक है। आप देख लें कि इन अ ईयर आपने 3 क्लाइंट्स के साथ काम करना है। पाकिस्तान स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स या कोचिंग या कोई भी इस तरह का ग्रुप आप ज्वाइन करें फेसबुक लिंक्डइन के ऊपर, और उन लोगों को आप वहां पे एक पोस्ट क्रिएट करें कि दिस इज हु यू आर, ये आपका पोर्टफोलियो है, ये आपके एक्सपीरियंस है, दिस इज व्हाट यू नो। और आप कोई से भी 3 बिजनेसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट 3 मंथ्स तक सर्विसेज आप देंगी।
तो इस तरीके से मतलब हो सकता है कि कोई आपको अपने वेंचर में शामिल कर ले, तो एक तो आपको अपनी जो लर्निंग है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का मौका भी मिलेगा। सेकेंडली आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन वाइज भी आपको लर्निंग करने का मौका मिलेगा। तीसरे नंबर पे हो सकता है कि अगर आप उस बिजनेस को सेल्स ला के दे दें, तो जब आपका 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, आपका एग्रीमेंट एंड होगा, तो हो सकता है कि वो आपको रिटेन करने के लिए आपको हायर भी कर लें। सो इन दिस वे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि लर्निंग का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी बेसिक्स ठीक कर लें और उसके बाद राइट अवे आप किसी क्लाइंट के साथ जाके काम कर लें, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और बाकी एक चीज मैं लाइक ये लड़के बड़ा इजीली कर सकते हैं, मैं इवन कि यहाँ पे जो लड़कियां मैं उनको भी ये चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाके मॉक इंटरव्यूज दें, ठीक है। वो लाइक रियल टाइम जो इंटरव्यूज हैं जॉब्स के लिए, वहां पे जाके अपीयर हो आप। कोई मसला नहीं, आपकी इंटेंशन जॉब लेना नहीं है। आपकी इंटेंशन सिर्फ ये है कि इंटरव्यू में क्या चीज वो पूछा करते हैं, आपको इससे क्रिटिकल क्वेश्चंस पता चलेंगे, और आपको थोड़ा सा वो जो फियर होता है ना कि पता नहीं क्या चीज होगी कैसे होगी, वो भी आपको थोड़ा सा एड्रेस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो मैं 1 मिनट लाइव लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह एजाज आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। ओके, लेट मी स्टार्ट द लाइव स्ट्रीम, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम उज़मा। अच्छा, एजाज आप पूछ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटर के तौर पे आपने ब्रांड के साथ काम किया है। Also were cosmetic clubs or digital market potential after force them they leave without any reason looking grab client permanent। देखिए क्लाइंट कोई भी ना उसको रिटेन करना एक चैलेंज होता है, ठीक है। उस क्लाइंट के साथ आपको एक तो स्केल करना होता है, उस क्लाइंट के साथ आप ये आइडेंटिफाई करें कि उन्होंने आपको लेट गो क्यों किया, क्या उनको आपसे बेटर कोई ऑल्टरनेटिव मिल गया था, या फिर उनको कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही थी। कोई एक चीज ढूंढें कि क्यों उन्होंने आपको लेट गो किया, ठीक है। तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। समटाइम्स वो बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे होते, स्टक होते हैं, आपकी सैलरी उनको एक एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट के तौर पे नजर आ रही होती है। लेकिन जब आप अपनी सैलरी से ज्यादा रिटर्न उनको निकाल के दे रहे होते हैं, तो फिर उनको आप समझाएं, उनको ये चीज उनके जहनों में बावर करवाएं कि दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उनको इसके अगेंस्ट इतना मल्टीपल्स में रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो आपने अपने आप को एज अ बिजनेस पार्टनर उनको परसीव करना होता है। आप जब अपने आप को एज अ बिजनेस पार्टनर समझ के उनको मशवरे देंगे, उनको 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 इनके वल्नरेबल एरियाज बताएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी गैप्स बताएंगे, तो वो आपको रिटेन करेंगे। तो ये अपने आप को ना एज अ टीम मेंबर वहां पे इन्वॉल्व रखना होता है। मैं इसकी आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें, उसको उसके साथ मीटिंग्स के अंदर उसके साथ ऑनेस्ट होकर उसको बिजनेस के हवाले से मशवरे दिया करें, चैट जीपीटी से पूछा करें। उसको यूं महसूस होना चाहिए कि आप उसके बिजनेस के बारे में उतना ही पेन देते हैं जितना वो पेन देता है। सो दैट इज समथिंग के उससे वो आपको रिटेन रखेगा हमेशा। एंड मुझे पता है कि मैंने ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया है जिन्होंने जब डाउन साइजिंग करने का वक्त आया, उन्होंने ऐसे एम्प्लॉयज को लेट गो किया जो कि हालांकि केपेबल थे, जो कि बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करते थे, वो मीटिंग्स में खामोश रहते थे, वो उतने बोलते नहीं थे जितने दूसरे एम्प्लॉयज बोलते थे जो कि उनसे कम टैलेंट वाले थे। सो ये चीज एक बहुत जहन में रखें आप, ठीक है। Amara, you have decided to work on wildlife niche in YouTube because you're a zoologist is a part of it. Another interest is to create a personal channel lecture of zoology and every kind of give me बहुत जबरदस्त दोनों चीजें हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के ऊपर आप बहुत जबरदस्त, लाइक फॉर एग्जांपल डॉल्फिन्स हैं, फॉर एग्जांपल पेंगुइन्स हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। इवन कि आजकल वो एक चीज चल रही है कि लाइक जो होते हैं ना गार्ड डॉग्स होते हैं, ठीक है, उनके वाले से बहुत ज़्यादा फुटेजेस चल रही हैं कि वो किस तरीके से हिफाजत करते हैं जानवरों की, और ये
चीजें कि लाइक फॉर एग्जांपल एक डॉग है, वो एक शीप के डिस्गाइज के अंदर, उसके स्किन के अंदर बैठा होता है, और एक भेड़िया आता है, वुल्फ आता है, और वो शीप के ऊपर अटैक करने लगता है, तो उसको पता चलता है ये तो डॉग है, तो वो फिर उसको ऊपर फाइट करता है। एआई से जनरेटेड वीडियो है। सो आप इस तरह भी कर सकती हैं, अदरवाइज आप वैसे ही इंस्पायर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, एनिमल किंगडम जो है उसके अंदर किस तरह की लाइफ होती है हर एनिमल की, और ये बड़ी इंस्पायरिंग चीजें होती हैं। ठीक है, कि एक एनिमल है, उसका पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, एनिमल्स का कल्चर क्या होता है। ठीक है, वो अपना कैसे एक लाइक पूरा एक इकोसिस्टम अपना मेंटेन करते हैं, उसका उनका ओवरऑल ग्लोबल एक कल्चर में क्या रोल होता है। ठीक है, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि इसमें हो सकती हैं। सो दैट इज रियली गुड। एजाज, अगेन आप उसके ऊपर कम्युनिकेशन करें उनके साथ। नहीं, अजान कोई मसला नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम फाहिद। मुतिब या मुतीबा, आई डोंट नो क्या आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, जो अभी इंशाल्लाह हमारा जी जी, यूट्यूब का जो लॉन्ग कोर्स है ना, इंशाल्लाह वो मैं 2 फेजेस में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 तरीकों से होगा। एक तो आप में से वो लोग जो लाहौर के अंदर हैं, आप लोग फिजिकली ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिमिटेड सीट्स मैं रखूंगा, और वो आप लोग फिजिकली इन ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, मैं उसका हाइब्रिड ऑप्शन रखूंगा कि आप लोग उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीक में उसकी इंशाल्लाह 2 क्लासेस हुआ करेंगी। मैं उसका वही पूरा मैकेनिज्म एक बना रहा था। तो वीक में इंशाल्लाह हम उसकी 2 क्लासेस रखेंगे, और बाकी जो 5 डेज होंगे उसमें आप लोग अपने उस चैनल के ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है, और उसकी वर्किंग को फिर साथ साथ आप शेयर करेंगे, ताकि जब 2 क्लासेस हुआ करेंगी हमारी, तो उन क्लासेस में हम ऐसा ब्लाइंडली सिर्फ सीख ही ना रहे हों, बल्कि मैं आप लोगों के होमवर्क की बेसिस पे आप लोगों को साथ गाइड भी कर रहा हूँ। तो आप में से वो लोग जो फिर उन 5 दिनों के अंदर काम नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फिर डिस्क्वालीफाई होंगे, ये चीज़ जेन में रखिएगा। और उसके साथ मैं पहले आप लोगों के इंटरव्यूज भी करूंगा, उसमें आपको कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं है, बट आई विल जस्ट गेट टू नो यू कि अच्छा आप लोग कितना सीरियस हैं, आप लोग क्या इसको टाइम दे सकते हैं। ताकि होगा ये कि अगर हम इंशाल्लाह हम फर्ज करें 50 लोगों को अगर हम ट्रेन करते हैं या 100 लोगों को ट्रेन करते हैं, अब उन 50 100 में से लेट से 10 लोग भी कामयाब हो जाते हैं, तो वो 10 लोग क्या बाकी 40 लोगों को, या उसके अलावा 150 200 लोगों को अपने साथ मिला के एक उस एक चैनल के ऊपर मजीद लोग लगा के उसके ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उस काम को, या फिर उस एक चैनल की एक्सपीरियंस को 2 3 चैनल्स में एक टीम के साथ उसको डिवाइड क्या नहीं कर सकते। तो इस तरह इंशाल्लाह एक एक सिस्टम बन जाएगा, जिसमें आप खुद भी कमा रहे होंगे और आप बाकी लोगों को हेल्प आउट भी कर रहे होंगे। तो एक आप लोगों की टीम बन जाएगी इंशाल्लाह। तो मेन मकसद ये है कि अगर 40 लोग हैं और 40 लोगों को पार करवाना है, 10 लोग पार हो जाते हैं, तो वो 10 लोग बाकी 30 को खींच लें। ठीक है, तो ये एक मकसद है। तो इंशाल्लाह इसमें इस मेक श्योर करेंगे कि कोई पीछे ना रहे, जो इस चीज को करना चाहता है वो उसको कर पाए। ठीक है, और उसको जो नेसेसरी सपोर्ट चाहिए वो इंशाल्लाह उसको मिले। ठीक है, तो उसमें इंशाल्लाह हम पूरी इसके ऊपर करेंगे। लेकिन यह है कि कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ना मतलब सारा कुछ भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन लोग ना काम नहीं करते, लोग उसके ऊपर स्टार्ट नहीं करते, एग्जीक्यूशन में नहीं जाते कभी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, हम अगर 1 घंटा भी डेली सिर्फ काम करें ना, सिर्फ काम करें, काम 1 घंटा काम, तो आप अंदाजा लगाएं आप कहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि हम वो 1 घंटा देते नहीं है। वो 1 घंटा हमारा बड़ा मुश्किल होता है। पर्सनल ब्रांडिंग इंशाल्लाह आज के सेशन में भी समवट हम थोड़ा सा इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, वो यूट्यूब की इंशाल्लाह डिटेल शेयर हो जाएंगी, डोंट वरी। ख्याली कहानियां तनवीर, आपने नीश के ऊपर यूट्यूब चैनल बनाया है, अच्छा। बस जनरेट का तो कहानियां की क्या, ठीक है, ये चल सकता है।
देखें तनवीर, असल चीज़ ये है कि आपने चैनल जो भी बनाया ना उस पे आप ये देखें कि रिस्पॉन्स करंट चैनल्स का क्या है। कंपैरेटिव एनालिसिस आपने किया होगा ना लास्ट 30 डेज में या लास्ट 7 डेज में भी। कई लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर नीच में अगर कोई इस वीडियो में काम कर रहा है तो किस तरह की वीडियोस पे उनके किस तरह के व्यूज आ रहे हैं। इससे आपको रिस्पॉन्स का आइडिया होगा, मार्केट रिस्पॉन्स का पता चलेगा, फिर आप उस नीच पे जाके काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पहले मार्केट रिस्पॉन्स चेक करें ना उस चीज़ के ऊपर। अच्छा, तो हमारे साथ सर सलमान सईद साहब मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा सेशन है, जो लोग यूट्यूब के ऊपर हैं वो जूम ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ स्पेस ऑन यूट्यूब। ठीक है, सॉरी, यूट्यूब के ऊपर जो है वो जूम पे आ सकते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो एक बहुत ज़बरदस्त सेशन है कि एज इन द एज ऑफ एआई के दौर के अंदर हम लोग किस तरीके से अपने पैशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम में से अक्सर लोग ना, मैं देखता हूँ कि वो जो मार्केट में जिस तरह के लोग जिस तरफ जा रहे होते हैं वो उसी के पीछे लगे होते हैं, उसी के पीछे जा रहे होते हैं कि वो ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, वो ये करी जा रहा है। हम उसके पीछे चलते हैं। आप मुझसे कोई चीज़ पूछेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप उसके पीछे चले जाएंगे। किसी और बंदे से कोई चीज़ पूछेंगे, आप उसके पीछे चले जाएंगे। तो बेसिकली हमने अपने पैशन को, अपने एक एक उस चीज को, अपने पर्पस को, उसको प्रॉफिट में कैसे लेके जाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। और इसके ऊपर आई नो कि बहुत सारे लोग पेड ट्रेनिंग्स करवाते हैं, बहुत सारे लोग पेड कंसल्टेशंस करवाते हैं। तो ये सेशन काफ़ी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट है। एंड यस, ज़िमनन मैं जिक्र कर दूं कि ये जो कुरान टीचिंग वाले हैं ना, तो इंशाल्लाह इसके पूरा एक प्लान कर लिया है, एक पूरा क्रैश कोर्स इंशाल्लाह। आप में से वो लोग जो कि कुरान टीचिंग करते हैं, ठीक है, कुरान पढ़ा सकते हैं, तो इंशाल्लाह उन लोगों के लिए मैं एक क्रैश कोर्स मैंने प्लान कर लिया है, तो उसकी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो लेकिन वो उसके अंदर मैं पहले इंटरव्यूज करूंगा, वो हर आम बंदे के लिए नहीं होगा। ठीक है, वो पहले इंटरव्यूज होंगे कि आप क्या आप जानते हैं, आपकी आपकी के पास क्या क्या स्किल्स हैं, या नहीं भी हैं तो क्या चीज़ है। एक क्राइटेरिया के ऊपर मैं आप लोगों को लेके आऊंगा इंशाल्लाह, और उसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह एक बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो अभी हम अपने जो ऑनरेबल गेस्ट हैं सर सलमान जई साहब, इनको वेलकम करते हैं। आप लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे मैंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैचलर्स की थी, और मैंने सर से मार्केटिंग भी पढ़ी थी। एंड ही इज़ एन ऑथर ऑफ अ वेरी वेरी अमेजिंग बुक, बेसिक मार्केटिंग के नेम से वो ये बुक है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको लाजमी पढ़ें, क्योंकि मार्केटिंग की जो एसेंस है ना, इजी वे में उसको सीरत के साथ और हमारे कैरेक्टर के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ, कंटेम्प्रेरी चीज़ों के साथ कैसे रिलेट करके उन्होंने किया है, वो भी आप लोग कीजिएगा। तो सर, ओवर टू यू, हम आपको अभी सुनेंगे। जी जजाकल्ला खैर। साउंड आ रही है ना क्लियरली? जी सर। साउंड आ रही है? आई होप जी। पीपल कैन हियर मी। जी सर, आवाज़ आ रही है, लेकिन शायद थोड़ा सा वो जी मैंने कहा साउंड क्लियर है। जी जी, इंटरनेट का शायद आपके एंड पे थोड़ा सा इशू हो। रेड बार्स आ रही हैं, वीडियो थोड़ा सा डिलेड है। हाँ मैं इसमें देख लेता हूँ, बाद इसकी साउंड ज़्यादा क्लियर आ रही होती है। आई होप अगर क्लियर है साउंड तो फिर हम आगे चलते हैं। जी जी, इट इज़ क्लियर। ठीक है। अच्छा मैं ये स्क्रीन शेयर कर लूँ इसमें, यहाँ पे ऑप्शन में देख लूँ। उसमें एक ज़रा कन्वीनियंट हो जाएगा, लोगों को भी पता होगा मैं किस टॉपिक पे बातचीत कर रहा हूँ तो। जी आई होप अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो ज़रा यस सर। कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है जज़ाकल्लाह जी। अच्छा सबसे पहले तो जी जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। इसमें सबसे पहले जो मेरी दो तीन रिक्वेस्ट होंगी मैं भी, और कैरियर वाइज भी, तो उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो तीन चीज़ें हैं जो इंसान की अगर नियत हो तो उसमें कहते हैं, बुखारी शरीफ की भी पहली हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारोमदार नियतों के ऊपर है। तो कहते हैं जिस तरह बीज बोते हैं उसको फल लगता है, बिल्कुल उसी तरह नियत भी इंसान की जिस चीज की है वो भी इवेंचुअली फल देती है।
तो नीयत हम ये अच्छी करें, इसमें ये दो तीन इंटेंशन हैं। एक तो ऑब्वियसली अपनी नीड्स तो हैं ही हैं, इंसान के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, कि इंसानियत करे कि हमारी जितनी भी हलाल नीड्स हैं, इंसान के खाने पीने की जरूरत है, उसकी एक प्रोटेक्शन की, सेफ्टी की जरूरत है, घर की जरूरत है, और बिल्स हैं आजकल, सही है, वो सारे हलाल मेथड के थ्रू फुलफिल हों। दूसरी चीज ये है कि अक्सर स्पेशली यंगस्टर्स के लिए ये है, हमारे यहाँ अक्सर लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है कि पेरेंट्स की एक लिमिट होती है कि वो कहाँ तक औलाद की परवरिश करते हैं। खासतौर पर मर्दों के लिए जब वो बालिग हो जाते हैं तो उनकी फीसें पे करना ये उनके पेरेंट्स के जिम्मे नहीं है। तो ये लड़कों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये नियत करें कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हम कमाना शुरू करेंगे, हम अपने पेरेंट्स को असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इस इंटेंशन से इंसान अर्निंग की नियत करें। तीसरा फायदा एक एंटरप्रेन्योरशिप का या ओन बिजनेस का आपको ये होता है कि आप जॉब्स क्रिएट करते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये थोड़ा सैड पार्ट है कि हमारे यहाँ जॉब्स कम हैं, एजुकेटेड लोगों के लिए भी बहुत सुनने में आती रहता है कि जी इंजीनियर 4,000 से ज्यादा पाकिस्तान में पीएचडी बात। चौथा भी जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे लोगों को देंगे, जाहिर है उम्मत को सर्व करना, लोगों की एक नीड फुलफिल करना एक बेहतर तरीके से, एक अच्छी क्वालिटी की चीज देना, ये भी एक इम्पोर्टेंट नियत है जो आपकी साथ में होनी चाहिए। बाकी कहते हैं, कहते हैं वो गोया आपकी एक लेगेसी होती है, आपका एक्सप्रेशन भी होता है कि आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, जाहिर है वो आपके बिजनेस के अंदर नजर आती है। अगर आपकी इंटेंशन देने वाली हैं तो आपका बिजनेस में वो दिखा रहा होगा। अगर आपकी इंटेंशन, जाहिर है जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, वो आपके बिजनेस कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से वो चीज आगे फैलती है। तो ये दो तीन बेसिक चीजें हैं, और ये जैसे कुरान की एक वर्स भी दी हुई है कि इंसान ये ज़हन में रखे कि उसको बेमकसद तख्लीक नहीं किया गया। तो ये जो आम लाइफ है कि एक जानवर भी, एक परिंदे को भी देखें, वो भी पैदा होता है, वो भी खाता पीता है, बड़ा होता है, ठीक है, औलाद होती है उसके, उनके खाने पीने की फिक्र करता है, इवेंचुअली मर जाता है। तो एक जानवर की लाइफ में, एक परिंदे की लाइफ में, एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी में और एक इंसान की जिंदगी में फर्क है। वो फर्क होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ये माल कमाने का या खाने पीने का नहीं है, बल्कि जाहिर है कि हम जिस मकसद के लिए अल्लाह तबाला ने हमें तख्लीक किया है, उस मकसद को साथ में पूरा करना। तो ये जरूरियात, ठीक है, फाइनेंशियल नीड्स भी हैं, ये इंसान की इसी वजह से जो बर्तरी रखी गई फरिश्तों पे, उसमें वन की रीजन ये है कि इंसान, फरिश्ते सिर्फ इबादत कर रहे होते हैं, इंसान के साथ में और बहुत सारी नीड्स हैं जो उसको फुलफिल करनी जरूरी है, जिनके बगैर इंसान आगे एक्सेल नहीं कर पाता। तो फिजियोलॉजिकल नीड जब पूरी नहीं हो रही थी तो जाहिर है ब्रेक लगती है इंसान की। तो ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटेंशन ये हम अपनी रखें इंशाल्लाह। तो जो भी काम कारोबार करें, वो ऑनलाइन कर रहे हैं या फिजिकल को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके अंदर ये कि हमारी नीयतें क्लियर हों। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर ये रैशनल है जनरली, ये सेइंग एक बड़ी फेमस नोन है इसका ऑथर कि जी मोस्ट पीपल स्पेंड मोर टाइम प्लानिंग वेकेशन देन देयर कैरियर्स। ठीक है, ये बड़ा सैड सेइंग है। अगर लोगों ने छुट्टियों में जाना होना तो लोग प्लानिंग करेंगे हफ्तों के हिसाब से कि अच्छा यार कहाँ पे जाया जाए, वहां पे फिर हम किधर घूमेंगे, किस दिन सुबह को क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे। और वही लोग चंद घंटे, दिनों या महीनों तो दूर की बात है, चंद घंटे भी नहीं निकालते अपने कैरियर की प्लानिंग के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ वक्त निकाल के ना इंसान अपने आप को डिस्कवर करे, क्योंकि हर इंसान की नेचर आपने देखा दूसरे से बहरहाल कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होती है। एक शख्स एक चीज को बड़ी जल्दी अब्जॉर्व करेगा, दूसरा शख्स उसमें स्ट्रगल करेगा, दूसरा शख्स किसी और चीज को जल्दी समझ लेगा और पहले को उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के मिजाज डिफरेंट रखे हैं, उनकी नेचर डिफरेंट रखी है, उनकी स्ट्रेंथ्स डिफरेंट रखी हैं, वीकनेसेस डिफरेंट रखी हैं। तो उनको डिस्कवर खुद से हर इंसान ने खुद से करना है। ठीक है, उसमें कोई मेंटर आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, आप किसी से पूछे, वो भी आपको एडवाइस दे देगा कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, लेकिन ये कि इनको डिस्कवर करना क्रिटिकल है। बाकी जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, स्पेशली पाकिस्तान में होता है कि एक तो जॉब हुई, और बहुत से लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, वो भी एक अच्छी चीज है कि आपने बिजनेस शुरू किया और आप उसके अंदर फिर जाहिर है खुद अपनी एनर्जी टाइम लगा रहे होते हैं, जिससे बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन थर्ड लेवल होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर एक्चुअली आपने सिस्टम्स बनाने होते हैं। यानी इसमें आइडिया ये है कि आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट वो टाइम के हिसाब से महदूद होती है, क्योंकि आप अपनी जेडी, वो लेट से सीईओ को अपने नीचे किसी को एक और मैनेजर हायर करके उसकी जेडी एक्सपेंड कर देते हैं, ताकि आपका माइंड फ्री हो और आप टास्क जो है ना वो बिजनेस के फरोग के ऊपर सोचने का और अपनी एनर्जीज लगा रहे हो। इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज होती है, आई थिंक लीन एंटरप्रेन्योर ने यूज की है, सॉरी ई मिथ ने। उसने कहा है कि वर्क ऑन योर बिजनेस,
नॉट इन योर बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब आप अगर खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस शुरू किया, उसमें भी आप घंटे दे रहे हैं तो बिजनेस चल रहा है, आप बीमार हुए तो बिजनेस बंद हो गया, आप छुट्टियों में गए तो बिजनेस बंद हो गया। ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल ये है कि आप कॉग्स सिस्टम्स ऐसा बनाएं, जो एटॉमिक हैबिट्स की भी समरी है, कि ताकि जो है ना चीजें वो चलती रहें। बाकी हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। बाज लोगों का ये क्लेम है कि हर इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं होता, और देखा जाए तो इस लिहाज से बात ठीक है कि बाज लोगों की नेचर होती है वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल उसके अंदर बाय बर्थ होती है। और बाज लोग जो है, और इस पीटर ड्रकर वगैरह अमेरिकन ऑथर है, उसका क्लेम ये है कि आप एंटरप्रेन्योर सब लोग बन सकते हैं, सीखी जा सकती है एक डिसिप्लिन की तरह। तो एक तो ये पॉइंट भी ठीक है, और दूसरा, इन केस फिर भी कोई अगर जॉब के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि फिर वो ये डिसीजन कॉन्शियसली होना चाहिए कि आपने अपने आप को डिस्कवर किया, आपने जो कुछ भी देखा, एक्सप्लोर किया, उसके बाद आपने खुद से ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरे लिए जॉब लेट से ज्यादा बेहतर है। डिसीजन कॉन्शियसली होना चाहिए, ना कि ये कि बस आप जो है ना एक वो कटी पतंग की तरह चल रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आई लोगों ने कह दिया। जैसे भी उन्होंने भी शेयर किया था ना कि लोग कह दिया फलां चीज में है प्रॉफिट का, तो आप उसको एक्सेल नहीं कर सके उसके अंदर। ये बड़ा दिलचस्प वाक्य है कि एक बूढ़े बाबा जी बैठे हुए थे, एक वहाँ इंटरसेक्शन आया, यानी एक सड़क आगे से दो रुख पे कन्वर्ट हो रही थी। तो कॉर्नर पे बाबा जी थे, एक यंगस्टर आया, उसने पूछा बाबा जी से कि मैं दाईं तरफ जाऊं या बाईं तरफ। तो बाबा जी ने कहा बेटा तुमने जाना किधर है। तो लड़के ने कहा जी कि मुझे श्योर नहीं है, मुझे पता है कि मेरी मंजिल क्या है। तो बाबा जी ने कहा बेटा फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दाईं तरफ जाओ या बाईं तरफ जाओ। ये बात है हमारा भी अक्सर लोगों का ये हाल है कि कैरियर चॉइसेस उन्होंने जॉब की इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि जाहिर है, अगर आपका रुख ही सामने क्लियर नहीं है तो जाहिर है डज नॉट मैटर कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये अच्छा ब्रॉडली टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसमें 3 फेजेस में मैं सजेस्ट करूंगा कि लोग फॉलो करें। फेज 1 में सेल्फ एनालिसिस है, जिसके अंदर पर्सनल स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस और स्किल्स। फिर पैशन एंड फ्लोज डिस्कवर करें, और अपना आइडियल फ्यूचर सेल्फ। इसके अलावा फिफ्थ मैं एक ऑप्शनल लेता हूँ, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है कि अपनी पर्सनैलिटी को डिस्कवर करें। उसके बाद फिर हम एआई कंसल्टेशन पे आते हैं कि अपनी लाइफ स्टोरी लिख के आप एआई से कैसे एडवाइस ले सकते हैं, और फिर बिजनेस आइडियाज आएंगे जो वो आपके लिए कस्टमाइज्ड होंगे, रेदर देन ये कि आप रैंडमली गूगल पे या एआई को ये कहे कि अच्छा मुझे बिजनेस के को मशवरे दो। वो तो ठीक है, वो 50 100 200 भी दे देगा, लेकिन क्या आप उनके लिए फिट हैं, ये डिस्कवर करना असल काम है उसमें। ठीक है, तो सेल्फ एनालिसिस पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर बीच में कोई पॉइंट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, फिर एंड में हम क्वेश्चन भी एंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल स्टेटमेंट में ये है कि ये जिन लोगों ने अप्लाई किया हो, अगर आप लोग फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें तो उसमें भी वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप 700 to 750 वर्ड्स की अपनी टोटल लाइफ स्टोरी लिखें। उसके अंदर वो रिकमेंडेशन ये होती है अपना नाम, आपकी बर्थ कहाँ पे हुई, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन की है वो कहाँ से की, और इसमें आपकी कंप्लीशमेंट्स क्या हुई, क्या क्या चीजें जिनमें आप कामयाब हुए, और फेलियर्स क्या क्या है, आप किन जगहों पे किन चीजों में आप फेल हुए, यानी जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा, लर्न किया, उनसे लेसन क्या आपने ड्रॉ किए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड के बेहतर तो ये जितनी डिटेल में अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखे, अगर टाइम कम है, कोई इतनी तफसील से नहीं करता, तो एटलीस्ट 1 या 2 स्लाइड के अंदर अपने बारे में डिटेल। दूसरी चीज, आपको क्या चीजें आपको डिफाइन करती हैं, क्या चीजें आपको ड्राइव करती हैं, क्या कौन से मौजूआत हैं जिनके ऊपर आप तफसील से जो है ना कर सकते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या डेफिनेशन है, क्या मशहूरी है लोगों के अंदर। और इसी तरह ऑब्वियसली जिंदगी से आप क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर पैसे के अलावा आपकी लाइफ, जो स्पेशली अभी आगे भी आएगा कि अगर आपके मनी अर्निंग आपका कंसर्न हो, लेट से पैसे आपके पास पड़े हुए हैं या आपको कोई बिजनेस दे रहा है, तो आप किस तरह पूरा दिन गुजारेंगे जो आपको जेन्युइनली सेल्फ सेटिस्फाइड फील करेगा कि मैंने कोई दिन गुजारा है, मैंने कोई ऐसी वैल्यू एडिशन की है लोगों के अंदर, या मैंने ऐसा कोई काम किया है कि सोसाइटी को कुछ गिव बैक किया, या लोगों को बेनिफिट पहुंचाया, क्या चीज है जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगी। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको हिंट देंगे टुवर्ड योर कैरियर। पर्सनल स्टेटमेंट के बाद सेकंड चीज जो आपको करनी चाहिए वो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का एनालिसिस करें अपना। ठीक है, इसके साथ ही स्किल्स हैं, पार्शियली स्ट्रेंथ्स और स्किल्स थोड़ा सा पोर्शन कभी कभार ओवरलैप करता है, और टेक्निकल जार्गन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके समझ में जो आ रहा है वो आप लिख के सही एटलीस्ट। ठीक है,
स्किल्स के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक हार्ड स्किल्स होती हैं जो विजिबल होती हैं, टेक्निकल स्किल्स भी इनको कहते हैं, जैसे अगर कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा है फॉर इंस्टेंस, या इस तरह की, या कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपने लर्न किया है, कोई ग्राफिक डिजाइनर आपकी फोटोशॉप पे पेन डिजाइन पे है, 3D आर्टिस्ट है कोई, उसने ब्लेंडर लर्न किया, माया किया, वगैरह वगैरह। तो वो चीजें हार्ड स्किल्स में आ जाएंगी। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर वो स्किल्स है जो राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आपकी पीपल स्किल अच्छी है, आप लोगों के साथ काम कर लेते हैं। तो ये सारी जो है ना आपकी स्किल्स में आ जाएंगी। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी लिखे साथ में। किसी कोई भी इंसान कामिल नहीं होता, किसी ये भी नहीं होगा कि किसी में सिर्फ स्ट्रेंथ है वीकनेस नहीं है, ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी में वीकनेसेस और स्ट्रेंथ ना हो। तो वो सारी जब आप लिख लेंगे तो अगेन आपका अपना एक कैथारसिस, एक एनालिसिस हो जाता है कि जी मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ये मेरी खूबियां खामियां हैं। थर्ड आइटम फिर आप अस्सलाम आए वालेकुम। पैशंस के ऊपर इसमें। जी जी। सर, मैं आई इंटरप्ट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। अगर आप इंटरनेट, कैन यू चेंज योर इंटरनेट प्लीज? थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा है, ये वॉइस एंड वीडियो अच्छा, थैंक यू। साउंड कम आ रही है। नहीं, इंटरनेट का इशू है, वॉइस ब्रेकेज आ जाता है बीच बीच में। मैं दूसरा नेट लगा के देखता हूँ। जी प्लीज, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम हर कोई ये जी पूछ रहा होता है कि मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या करना है मैंने लाइफ में, कौन सा स्किल सीखना है। सो जी। यस। ठीक है, मैंने नेट कनेक्शन चेंज किया है, अब भी बता दिएगा अगर दोबारा कोई ब्रेकेज आई। जी ठीक है। श्योर, थैंक यू। जजाकल्ला। अच्छा, तो थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे, पैशन एंड फ्लो। फ्लो की टर्म अगर आप में से किसी ने मैनेजमेंट पढ़ी है तो फ्लो सुना होगा, और पैशन अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी एम्फसाइज करते हैं। इसमें दो तीन चीजें होती हैं, एक वेन डायग्राम बनती होती है, जिसमें यानी मकसद ये है कि एक होते हैं मार्केट में अर्निंग पोटेंशियल, जैसे आजकल एआई का बूम आया है, उसमें एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, या लोग और शेयर करेंगे जी रिटेल के अंदर बहुत पैसा है, रिटेल के अंदर बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। और एक होते हैं आपके पर्सनल पैशन एंड इंटरेस्ट। तो अगर आप प्योरली पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे, तो भी आप नुकसान में रहेंगे। और अगर आप प्योरली पैसे के पीछे दौड़ रहे हो, उसके बारे में आप पैशनेट ना हो, तो भी आप नुकसान में होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि आपका पैशन और मार्केट में जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं उनका कहीं ना कहीं पे ओवरलैप आ रहा हो, तो वो आपके लिए दी बेस्ट रहती है, क्योंकि उसके थ्रू आप फिर आगे कैश भी ओब्वियसली कर पाएंगे, आप भी पुरसुकून होंगे कि चलो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे भी चार पैसे मिल रहे हैं, और ओब्वियसली आप मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी अर्निंग की आई हुई है उसको भी आप कैश कर सकेंगे। तो इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक तो फेवरेट हॉबीज लिखिए अपनी, आपके पास टाइम क्या है। अमूमन ये होता है कि जिन दोनों में आप बिजी हैं, आपकी जॉब चल रही है या आपकी यूनिवर्सिटी चल रही है, उसमें तो आपको फ्री टाइम कम मिलता है। तो आपके पास इख्तियार नहीं होता कि आप अपनी मर्जी का काम कर सके, क्योंकि जाहिर है अगर आप एक जॉब में स्टक हुए में, जाहिर है 9 to 5 या जो भी उसकी टाइमिंग है, समटाइम्स 12-12 घंटे की भी जॉब्स होती हैं, तो लोग उसके अंदर बिजी होते हैं। जब फ्री टाइम मिलता है तो क्या करने से आपको लेट से सेटिस्फेक्शन मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलती है, वगैरह वगैरह, उससे अक्सर हिंट मिलता है टुवर्ड योर कैरियर चॉइस। दूसरी चीज फ्लो, खास तौर पे प्रोडक्टिव काम कौन से ऐसे हैं कि जब आप वो कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, आप वक्त गुजरने का आपको पता ही नहीं चलता। तो आप एक काम कर रहे थे, आप प्रेजेंटेशन बना रहे थे, आपके दोस्त ने कहा यार आओ खाना खाने चलें, एंटरटेनमेंट के लिए चलें, खेल कूद के लिए चलें, आपको उलझन हुई अगर आगे से, आप कह रहे नहीं यार मुझे काम करने दो, तो इट मीन्स कि यू एंजॉय डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क। ये आपके लिए हिंट होता है कि आपको कैरियर भी प्रोबेबली इस टाइप का पिक करना चाहिए जिसमें आपको ऐसे काम ज्यादा करने का मौका मिले। तो ये उसमें एक क्रिटिकल चीज है। तो वो डिस्कवर करें कि लाइफ में पिछले 1 महीने में देखें, पिछले 6 महीने में देखें कि कौन सी चीजें हैं जिनमें आप बिल्कुल जो है ना फ्लो में चले जाते हैं। उसके अलावा है व्हाट एक्टिविटीज एनर्जाइज यू वर्सेस ड्रेन यू। बास टास्क होते हैं वो करने के बाद आप अगर लो भी फील कर रहे थे तो आप एनर्जाइज होते हैं, खुश होते हैं, फ्रेश अप हो जाते हैं। और बास टास्क होते हैं जिनके बाद आप ड्रेन्ड फील करते हैं। तो वो आपको ना डिस्कवर करने, ये भी अलग अलग जो है ना लिख लेंगे तो इसका एडिशनल फायदा होगा आपको। अगेन आपको हिंट्स मिलेंगे कि जाहिर है आप यू विल ट्राई टू फाइंड दोस टास्क जिनमें आपको एनर्जी मिलती है, ड्रेन वाले जो काम है वो कम करने पड़ेंगे जिसमें आपको, या इवेंचुअली उसके लिए किसी को हायर करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस की तरफ जाते हैं। तो ये दो तीन आइडियाज हैं उसके अंदर, यानी पैशन अपने डिस्कवर करें, वो लिस्ट करें, और जो चीजें आपको फ्लो में लाती हैं वर्सेस जो चीजें आपको ड्रेन करती हैं, तो ये दोनों अपोजिट्स जो है ना, ये जब क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे चलना कन्वीनियंट होगा।
चौथी चीज आती है अपना विजन फ्यूचर सेल्फ। इस पे बल्कि टाइम लैंडर्स वाले हैं, कराची का ग्रुप बड़ी जबरदस्त वर्कशॉप करवाते हैं वो अपने फ्यूचर के हवाले से। बट एनीवे शॉर्टेस्ट वर्जन उसका ये है कि आप अपने आप को जितना स्ट्रांगली विजुलाइज करेंगे, दो तीन बड़ी बड़ी किताबें उनकी समरी भी यही है। थिंक एंड ग्रो रिच ने भी यही खुलासा शेयर किया है कि आपकी सोच की ताकत होनी चाहिए। विजुलाइज करें अपने आप को कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे जो आपको सेटिस्फाई करेगा। अगेन पैसे के अलावा, ठीक है, मनी अर्निंग वो आ जाएगी साथ में। विजन आपका क्या है, आप अपने आप को क्या देख रहे हैं, और खास तौर पे क्या चीजें हैं जो आप फिक्स करना चाहते हैं, लोगों के कौन से पेन पॉइंट हैं। बाद अगर आपकी अपनी जिंदगी में कोई इशू, कोई पेन आई होती है, आप उसको रिजॉल्व करते हैं, उससे आपको कोई बिजनेस आइडिया मिल जाता है। और समटाइम्स आपने अपनी फैमिली में किसी को देखा होता है कि फलां शख्स फलां चीज से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो उसका आप हल ढूंढते हुए आपको कोई बिजनेस आइडिया मिल जाता है। या इवन सोसाइटी में देखते हैं आप बाद के, यार लोगों को फलां चीज बहुत तंगी दे रही है, अगर आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्ट्रुइस्टिक हैं, तो लोगों का गम, लोगों को देख के आप लोगों का एक मसला हल करना चाहते हैं, और एज ए रिजल्ट उसी से बाद आप मोनेटाइज करके इवेंचुअली कोई बिजनेस बना लेते हैं। तो ये देखें कि क्या चीजें हैं जो आप फिक्स करेंगे, कौन से पेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हल करके आपको जो है ना एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो ये एक लिखे, एक आइडियल परफेक्ट डे आपका क्या है उसका टारगेट। तो ये इंशाल्लाह आपको ये भी असिस्ट करेगा। तो और उसको जितना विजुअलाइज करेंगे वो आपको बेनिफिट देगा। द सीक्रेट बुक है, एक वो फीमेल ऑथर है उसकी, उनका भी यही खुलासा है। थिंक एंड ग्रो रिच भी यही कहता है कि आपकी जो थॉट्स, पावर ऑफ थॉट्स है, और फिर राइटिंग सेकंड दर्जे में। हार्वर्ड में एक बड़ी फेमस केस स्टडी हुई थी 1979 और 89 में, कि उन्होंने हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स को पूछा था कि आपके क्या गोल्स हैं। तो आता है कि तकरीबन 83% लोग थे उनके कोई गोल नहीं थे। 13% लोग थे जिनके गोल थे लेकिन मेंटली सोचे हुए थे उन्होंने सिर्फ, और सिर्फ 3% लोग थे जिनके रिटर्न गोल थे। तो उन्होंने 10 साल बाद देखा, वो जो जिनके कोई गोल नहीं थे वो जितना अर्न कर रहे थे, उनके मुकाबले में जिन लोगों के गोल थे 13%, वो डबल अर्न कर रहे थे। और जिनके 3% लोग जिनके रिटर्न गोल थे वो उनसे 10 गुना अर्न कर रहे थे। तो ये होता है कि जब आप तहरीरी में ले आते हैं ना, रिटर्न में ले आते हैं चीजों को, तो वो आपको बहुत ज्यादा यानी सॉलिड हो जाता है, क्योंकि इसके इट शोज कि आप कितना संजीदा है उसके बारे में, आपकी सीरियसनेस क्लियर हो जाती है। तो ये इंशाल्लाह अपनी डिटेल जितनी लिखेंगे वो आपको बेनिफिट देगी। इसके अलावा लास्ट आइटम ये पर्सनैलिटी है, कि सेपरेटली इसके भी डिफरेंट टेस्ट हैं। बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट है, 16 पर्सनैलिटीज का बड़ा अच्छा टेस्ट है। वैसे इसने टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ 16 टाइप्स में डिवाइड किया, विच इज नॉट आइडियल, क्योंकि इसके अंदर भी फिर ज़ाहिर वेरिएशन आती है, लेकिन ये काफी हद तक एक्यूरेट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ 60-70% वो एग्री कर रहे हैं जो इसने एनालिसिस करके दिया। ये आपको कैरियर टिप्स भी शेयर करता है। तो आई वुड रिकमेंड, ये फ्री में अवेलेबल है 16personalities.com पे, उस पर जाएं। 15-20 मिनट का है, वो चंद सवाल आपसे पूछेंगे, और उसके बाद आपको 4 लेटर्स में आपकी पर्सनैलिटी भी बताएंगे, और कुछ कैरियर चॉइसेस और इस तरह की डिफरेंट चीजें आपके बारे में, फ्रेंडशिप्स कैसी होती हैं, ये उसको पढ़ के, लेकिन उसको अपने माइंड से एनालाइज करें। उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें कि उसने जो दे दिया वो ठीक है। इसी तरह ये एक इंटरेस्टिंग सा एंटरप्रेन्योरशिप टेस्ट भी 2-3 पढ़े हुए हैं वैसे नेट पे। सबसे छोटा ये साइकोलॉजी टुडे ने दिया, 2 मिनट का टेस्ट है। ये देखे देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आर यू इनटू एंटरप्रेन्योरशिप और नॉट, वगैरह वगैरह। इनमें से कोई भी टेस्ट उसको 100% हार्ड एंड फास्ट भी लेने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स बास टेस्ट आपको नेगेटिव बता रहे होते हैं। आईक्यू टेस्ट बड़ा मशहूर दुनिया में चल रहा है, हालांकि आईक्यू की को 50 मेजर्स हैं। तो वो एक टेस्ट सिर्फ 1-2 चीजों को, सिर्फ पैटर्न्स को चेक करता है। इट डज नॉट मीन कि जिसका उसमें स्कोर कम आया, बाद बड़े बड़े जहीन लोग होते हैं उसमें नहीं आते, लेकिन और उनके अंदर एबिलिटीज और एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ये कि चलें, अगर इसमें भी पॉजिटिव आता है तो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग है, कि इसका मतलब है प्रोबेबली आप इस पाथ पे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसी तरह रिसोर्सेज समटाइम्स आपके पास होती हैं, बाद लोगों के पास, बादों के पास नहीं होती। किसी के पास टाइम ज्यादा है, किसी के पास टाइम कम है। कोई किसी जॉब में बिजी है तो वो कम टाइम निकाल सकता है, किसी के पास अभी जॉब नहीं है वो फुल टाइम फ्री है। बादों के पास फाइनेंसिस होते हैं, बादों के पास नहीं होते, फैमिली सपोर्ट होती है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसका ये फायदा होगा अगर वो आप लिखेंगे, और इंटरेस्टेड भी हैं आप लेट्स से फैमिली बिजनेस में जाने में या समथिंग, तो ये भी लिख लें। इसका फायदा ये होगा कि जितनी डिटेल आपने अपनी लिखी होगी, अगेन आपको कोई बिजनेस एडवाइस वो आपके हवाले से होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, अदरवाइज मैं एआई कंसल्टेशन पार्ट पे मूव करता हूँ। जी सर, हम क्वेश्चंस यूजुअली एंड पे लेते होते हैं, तो ठीक आप है, गुड। जैसे आप कहते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, एंड में ही कर लेते हैं। तो अच्छा है, जो लोग सुन रहे हैं फिर वो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना, सेकंड पार्ट पे मूव करता हूँ। अब ये आपने लिख लिया, बेस्ट ये है इवन हैंड रिटन लिखना चाहे हैंड रिटन लिखें। हैंड रिटन में सिर्फ ये होता है, वैसे वो भी आप एआई को फीड कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स आपकी राइटिंग को वो 100% एक्यूरेटली एनालाइज नहीं करता। तो अगर आप लोग टाइप कर लेंगे तो आपको फायदा होगा कि वो रिटन में भी रहेगा आपके पास परमानेंटली। इन फ्यूचर आप उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं, और एआई को फीड करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सेकंड आपने ये करना है, अगर आपने स्लाइड्स बनाई हैं तो वो स्लाइड्स, अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया तो वर्ड डॉक्यूमेंट एज इट इज आप चैट जीपीटी को दें, क्लाउड को दें, परप्लेक्सिटी को दें,
डीप सीक को दें, उसके अलावा जिसे देना है जेमिनी, ग्रोक, कम से कम 2 3 4 एआई टूल्स को फीड करें कि ये मेरे बारे में एनालिसिस है, दिस इज मी, मेरा ये नाम है, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरे इंटरेस्ट है, ये मेरे पास टाइम है, ये मेरा फ्लो है, पैशन है एंड ऑल दैट। जितनी डिटेल में आपने वो लिखा होगा, जितना टाइम और एनर्जी उस पर इन्वेस्ट की होगी, उतना ही आपको फायदा होना है। और फिर एआई को ये कहें कि मेरे हिसाब से बताओ कि क्या मेरे लिए किस टाइप के करियर पाथ एज ऑफ 2025, और लेट्स से अगर आपने लाहौर में ही रहना है तो लाहौर के हिसाब से, अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए ओपन है तो इंटरनेशनल के हिसाब से मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, मुझे कौन सा एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ऑप्ट करना चाहिए। तो ये आपको ना फायदा देगा। फॉर इंस्टेंस ये सैंपल के तौर पे एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन 100% ये फॉलो करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये प्रॉम्प्ट भी अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिन लोगों को आती है, बाज़ अगर नहीं भी आती, तो आप इवन एआई से मसलन चैट जीपीटी से ये पूछ सकते हैं कि जी मैं अगर ये प्रॉम्प्ट देना चाहूँ अपने बारे में तो मुझे उसमें क्या क्या चीजें पूछनी चाहिए। तो वो 2 पॉइंट 3 पॉइंट की भी दे सकता है, यहाँ पे 7 पॉइंट्स इसने दिए हुए हैं कि आप जितना ज्यादा डिटेल में चाहे उन बिजनेसेस को वो दे। जब आप 3 या 4 टूल से पूछेंगे ना, यहाँ पे मैं ये टिप्स भी शेयर कर लूँ, हर ए टूल्स की ना स्ट्रेंथ डिफरेंट है। बाद का लोग कह रहे होते हैं कि फलाना ज्यादा अच्छा है, नो डाउट किसी एक स्ट्रेंथ में एक एक स्टेप आगे होता है। चैट जीपीटी की अपनी स्ट्रेंथ है, ओवरऑल में वो काफी ऊपर जा रहा है। क्लाउड के 200 के टोकन है, इसकी जो स्क्रिप्ट होती है मच लॉन्गर होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा डिटेल में आपको एडवाइस दे लेता है। और परप्लेक्सिटी रिसर्च में बहुत टॉप पे जा रहा है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए तो इन्होंने अपनी जो डीप सर्च है वो फ्री दी है, अदरवाइज भी आप लोग वो यूज कर सकते हैं, 3 वो डेली की फ्री देते हैं। और डीप सीक का भी R1 मॉडल काफी अच्छा एनालिसिस कर देता है, वो भी फ्री है। सिर्फ ये कि जो डीप सर्च वाले मोड होते हैं वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं। क्लाउड के अंदर भी डीप सर्च है, वो भी हफ्ते की 3 फ्री देते हैं। तो आई वुड रिकमेंड सब लोगों को कि जब भी आप फीड करें एआई को, उसकी डीप सर्च मोड्स ऑन करके लें। फिर देखिएगा वो अगेन वो जो रिजल्ट आता है दैट इज ऑफ मच हायर क्वालिटी एंड मच मोर कस्टमाइज फॉर यू। तो उसके सिंपल सा तरीका है, अगेन वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फाइल आप एज इट इज डाल दें, और साथ में ये प्रॉम्प्ट या वैसे उसको प्रॉम्प्ट दें कि भाई मुझे मेरे हवाले से बताओ। और जो भी आपका बजट है, लो बजट लें, ज्यादा बेहतर है। इवन आप उसको, अच्छा यहाँ पे भी आपने रुकना नहीं है, उसके बाद ना आपने कम्युनिकेट करना है एआई से। उसने लिख के दिए लेट से 4 5 आइडियाज, फर्ज करें उनमें से आपको एक पसंद आया, दो पसंद आ गए, उसके बारे में फिर प्रोब करें कि भाई मुझे ये आइडिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन मुझे बताओ, मुझे इसकी डिटेल समझ नहीं आ रही, मैं विद इन 30 डेज या 60 डेज ये शुरू करना चाहता हूँ या 90 डेज में करना चाहता हूँ, मुझे कौन सी स्किल्स हैं जो इक्विप करने की जरूरत है। वो स्किल्स के लिए आपके पास कितना टाइम है, आप रोज का आधा घंटा दे सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं, 4 घंटे दे सकते हैं, 8 घंटे दे सकते हैं। कन्वर्सेशन के अंदर जब रहेगी तो इंशाल्लाह उसका आपको बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप उसके थ्रू होपफुली वो, यानी जाहिर है जो फीडबैक फिर एआई देगी और कन्वर्स आप करते जाएंगे तो आप। जी सर दोबारा भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जितने भी स्लाइड्स वगैरह हैं इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सारी वर्किंग खुद करनी भी है और इसको फिर आपने चैट जीपीटी को फीड भी करना है इंशाल्लाह, ठीक है, किसी भी एआई को जो सर आपके साथ प्रॉम्प्ट शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस मिलेगा, वो टूल्स जो कि हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पे करके ये टूल्स आपको एनालिसिस बताते हैं। जी सर। हाँ, जी साहब, मैंने कहा मेरा लॉग आउट हो गया था, सॉरी। नेट आई थिंक स्टक हो रहा है यहाँ पे, मैंने फिर दूसरा नेट लगाया। जी यहाँ तक ओके, ये तक क्लियर हो गया था, ठीक है। जी सर। जी जी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह ये सेंड कर दूंगा। बाकी जो टूल्स है ना नूर, वो परप्लेक्सिटी है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, क्लॉड है, तो ये जितने भी टूल्स है ना, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, क्लॉड एंड ग्रॉक, ये टूल्स बड़े कॉमन टूल्स हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के टूल्स हैं। आपने क्या करना है, जितना भी आपने वो हैंड रिटन वर्क करना है ना, पहले हैंड रिटन करना है, उसके बाद उसको गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख लें, ठीक है। और फिर उसको इस प्रॉम्प्ट के साथ नीचे लिख के आपने एंटर कर देना है, तो इंशाल्लाह वो जो एआई है वो उसका एनालिसिस करेगा। और मैं इस चीज को एक्साइटिंगली इसलिए बयान करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे कितने से लोगों को कि जो एआई के एपीआई को यूज करके ये वाले टेस्ट जो हैं वो बाकायदा पेड लोगों से करवाते हैं, और लोगों को उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो उनका करते हैं उस चीज से पेड पेड। तो आप लोगों को अगर यही चीज मिल रही है इस तरीके से खुद कर, तो आप बड़े प्रॉम्प्ट, क्या है प्रॉम्प्ट अली जैन मैं इंशाल्लाह शेयर करवा दूंगा, ठीक है, कम्युनिटी में।
तो अदरवाइज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप खुद भी करते हैं तो एआई से आप पूछ सकते हैं कि मैंने अपने बारे में ये सारी चीजें लिखी हैं, तो मुझे बताओ कि मैंने अगर अपना करियर पाथ के चूज करना है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की या फाइनेंस जनरेट इनकम जनरेटिंग एसेट, या कोई मुझे ऑनलाइन कमाई का कोई तरीका, मुझे कोई चीज बनाना है, तो मुझे क्या चीज करनी चाहिए। तो वो फिर ये करेगा। तो सर आगे मैं इनको कोस्ट, सर आपको कोस्ट बना दिया जी सर। आई होप ये दोबारा ना ड्रॉप आउट कर दे। जी आई होप स्मूथली चले। अच्छा, जी। अब जो आइडियाज एआई जनरेट करेगा, बट बट आई वुड रिकमेंड इज के अब आपने ये करना है कि अपने माइंड से ये देखना है। लेट्स से चार पांच आइडियाज जीपीटी ने दे दिए, चार पांच क्लाउड ने दे दिए, चार पांच आपको डीप सीक ने दे दिए, और चार पांच आपको परप्लेक्सिटी ने दे दिए। अब आपने इंडिविजुअली उनको एनालाइज करना है कि उनमें से कौन सा आइडिया है, या आपने रीड करने हैं ऑब्वियसली, और समझने की कोशिश करनी है कि ये आइडिया क्या कहना चाह रहा है। फिर देखें कि उनमें से ज़ाहिर है आपने खुद से रेटिंग देनी है। लेट्स से आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, 9 10 दें। किसी के बारे में 8 7 के करीब आपको सेकंड दर्जे में लग रहे हैं, किसी के बारे में आप न्यूट्रल हैं कि यार आई एम सो सो अबाउट इट, और बाद आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, उनको 4 3 करके आप जो है डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब इनमें से जो टॉप के हैं उनको अगेन ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कशन भी करनी, जो भी पिछले स्टेप पे भी हमने टच किया था। और ऑब्वियसली जितनी ज्यादा उसको आप एनालाइज करेंगे, उसके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, वो रिफाइन होता चला जाएगा, उसकी एक शेप बनती चली जाएगी। बल्कि उसमें एक और अच्छा काम ये हो सकता है कि आप उसको जब एग्जीक्यूट करें या स्टार्ट कर दें, तो एग्जीक्यूशन के बाद फिर दोबारा एडवाइस लें ये नहीं। अच्छा, इसमें एक ह्यूमन मेंटर का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहरहाल इन एनी केस एआई हो सकता है बहुत स्ट्रांग भी कोई एडवाइस दे दे बाज फील्ड में, और बाज अवत ये होता है कि स्पेशली लोकल हवाले से इतना डाटा ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होता, तो एआई का रिजल्ट भी वो इतना प्रिसाइज नहीं होता। तो साथ में कोई ना कोई ह्यूमन मेंटर जो उस फील्ड से रेलिवेंट हो। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोग बाज अवत आम लोगों से मशवरे शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं मशवरा भी जो है ना किसी अहल से करना चाहिए, जिस शख्स ने उस टाइप का कोई काम किया हुआ है उससे आप मशवरा करें तो इट वुड मेक सेंस। अगर आप रैंडम लोगों से पूछना शुरू कर दें, अपने एज फेलो से पूछना शुरू कर दें जिन्होंने कोई बिजनेस किया ही नहीं कभी, जाहिर है उन्होंने आपको क्या एडवाइस देनी है। तो इस बारे में कोशिश रहें। तो आम लोगों की नहीं सुननी होती, यू नीड टू फाइंड दो स्पेसिफिक पीपल। ह्यूमन मेंटर भी हों तो आपका काम डबल हो जाएगा, कि कुछ एआई से आपको पावर मिल जाएगी जो आपको बहुत से मामलात में एक्सेलरेट कर देगा, और कुछ जाहिर है कोई एक्चुअल फील्ड का बंदा है जो आपकी सिचुएशन को या समझ रहा है, उस फील्ड इंडस्ट्री को समझता है, वो आपको एडवाइस देगा। तो इंशाल्लाह आपका काम रिलेटिवली इजी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी आगे। हाँ, थर्ड फेज में फिर ओबियसली जो आपके बिजनेस आइडियाज आपको उनमें से मोस्ट अपीलिंग लगे हैं उनको फिर आप लिस्ट करें, उसमें देखें कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सोसाइटी का कौन सा इशू हल कर रहा है, कौन सा गैप है जो उसने आइडेंटिफाई किया है। फिर एक टर्म यूज होती है यूएसपी या यूवीपी के, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। तो आप क्या सोल्यूशन ऐसा ला रहे हैं जो बाकियों के पास नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप समथिंग इनोवेटिव या यूनिक करें तो उसका फायदा ज्यादा होता है। ब्लू ओशन स्टडी बड़ी फेमस किताब है, उसने ब्लू ओशन की कंसेप्ट दिया है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग रेड ओशन के पीछे ज्यादा जाते हैं। मसलन एक जगह अगर अकेडमी चल रही है तो लोग कहेंगे यार इसके साथ, यहाँ अकेडमी बड़ी चल रही है, उसके साथ वाली बिल्डिंग है, सामने वाली बिल्डिंग लेकिन अकेडमी खोल लेंगे, और उसमें कोई इनोवेशन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई नई चीज नहीं, मक्खी पे मक्खी मारना इसको कहते हैं। जबकि क्रिएटिव काम क्या है कि आप नॉर्मल से हट के सोचें, सोसाइटी की जो नीड नहीं फुलफिल्ड उसको आप फुलफिल करने की कोशिश करें। उसको ब्लू ओशन कहा जाता है, वो बड़ा डीपली चलता है। उसका फायदा ये होता है कि आप 10 15 साल तक कैश कर पाते हैं। सर उसमें इशू ये होता है कि शुरू स्टार्ट करना आपको थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि जब आप बिल्कुल नई चीज कर रहे हैं तो उसमें एज इट इज आपके डूबने की प्रोबेबिलिटी या रिस्क रिलेटिवली हायर होता है। तो वो लेकिन वो हायर रिस्क के बदले में आपको हायर रिवॉर्ड भी मिल रहा होता है। तो ये चीज है बस उसके अंदर देखने वाली। बाकी ज़ाहिर उसकी मार्केटिंग की प्लानिंग करें, खास तौर पे पहले चंद कस्टमर कैसे आएंगे। अमूमन ये होता है कि पहले चंद कस्टमर, जे कर्व का एक कंसेप्ट होता है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले जिस तरह जे लिखना शुरू करते हैं तो पहले जे के लिए नीचे आपको कर्व जाना पड़ता है, नीचे आपकी तरफ आप डूबते हैं, इवेंचुअली फिर राइज आता है। द टिपिंग पॉइंट बुक है, उसके अंदर भी यही कंसेप्ट शेयर किया उसने कि शुरू का फेज डिफिकल्ट होगा, टफ होगा, उससे निकल के फिर आप ऊपर जाएंगे। तो पहले चंद कस्टमर आप कैसे कैश करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे के लिए फिर उससे
ग्रो करना, सेटिस्फाइड कस्टमर भी फिर मार्केटिंग करेंगे, वो चीजें रिलेटिवली कन्वीनियंट हो जाती हैं। और इसी तरह फाइनेंशियल्स क्या होंगे, ये बड़े क्रिटिकल होते हैं बिजनेस के लिए। आप रेवेन्यू किस किस सोर्स से अर्न करेंगे, क्या सिंगल सोर्स होगी, स्पेंडिंग आपके खर्चे क्या होंगे, उनका एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगाना बड़ा जरूरी है, ताकि आप जब इन हो रहे हैं तो आपको आइडिया हो। क्योंकि तकरीबन कहते हैं 52% बिजनेसेस इस वजह से बंद होते हैं कि कैश रन आउट हो जाता है। कहते हैं मिनिमम 3 गुना, बल्कि इवन 10 टाइम्स होना चाहिए आपके पास जो आपको लग रहा है शुरू में। क्योंकि आपका जब एक्सपीरियंस नहीं होता किसी फील्ड का, आपको लग रहा है कि ये काम 10 रुपए में हो जाएगा या लेट से 1 लाख में हो जाएगा, तो पता ही चलेगा जब बिजनेस शुरू किया तो 3-4 लाख तो ऐसे स्पीड में लग गया, आपके पास के जहन में भी नहीं था। तो वो चीजें जो है ना फिर ब्लॉक हो जाती हैं, लोग फिर उस वजह से बिजनेस छोड़ देते हैं। तो ये चीजें ना शुरू में आपको थोड़ा आइडिया हो, ताकि आप उस हिसाब से फिर प्लानिंग करें, वरना स्किल्स गेन करें, उस फील्ड के अंदर जाएं, कोलैबोरेटर ढूंढें, डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं। बाकी जाहिर है ये एंड में इवन ये भी बात कर पूछता है कि आप पहले स्टेप्स आप क्या लेंगे जिनके थ्रू आप आगे की तरफ इस आइडिया को लेके ना आगे मूव करेंगे, पॉसिबल हर्डल्स क्या आ सकते हैं, वो भी आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो अच्छा, ये खैर डिफरेंट मेरे अपने आइडियाज हैं। जो मेन था मेरी तरफ से वो यही 2-3 चीजें थी। अब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, आपके जहन में कुछ और पॉइंट्स आप खास पूछना चाहें या और ऑडियंस में से कोई पूछना चाहे तो बताइएगा। जी जी, आप में से जो लोग माइक पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो माइक पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बिल्कुल रेलेवेंट रखिएगा सर से रिलेटेड। सर एक क्वेश्चन जो मुझे चैट में भी आया था कि इसमें अक्सर लाइक एजुकेशन का कितना रोल होता है, लाइक किसी जी। की एजुकेशन एजुकेशन से वाले से लोग बड़े कंसर्न होते हैं कि अगर किसी की एजुकेशन मैट्रिक या इंटर है तो क्या उसका इससे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, या उसको वो चीज कैसे उसको करेगा वो। सवाल बड़ा अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट भी है। आई थिंक देखो, स्किल्स जो है ना वो नो डाउट एजुकेशन किसी हद तक तो असिस्ट करती है। ऑब्वियसली ये देखने में आया है कि एजुकेटेड बंदा बाज एरियाज में जाहिर है वो कम्युनिकेशन थोड़ी बेहतर हो जाती है, डिफरेंट लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री जब आप करते हैं तो अमूमन ये होता है कि उन्होंने एक बड़े प्रिसाइज तरीके के साथ आपके डिग्री प्रोग्राम के डिफरेंट फेजेस बनाए होते हैं। तो जब आप उससे गुजरते हैं, खासतौर पे एक पैशनेट बंदा जब उससे गुजरता है तो ऑब्वियसली एक सर्टेन लर्निंग करता है। लेकिन जो लोग फिलहाल यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं कर सकते या नहीं भी की, आई थिंक दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें से अक्सरों की डिग्री इनकम्प्लीट है। ठीक है, डिज्नी ने कोई अंडर ग्रेजुएट नहीं की थी जिसका इतना बड़ा नाम 100 साल तक चल रहा है। ठीक है, बिल गेट्स का फेमस है, उसकी अंडर ग्रेजुएशन पूरी नहीं थी। डेल आई थिंक इनकम्प्लीट थी। सोइचिरो होंडा जिस पहले टोयोटा के लिए पिस्टन बनाता होता था, उसकी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था लेकिन उसने भी डिग्री कंप्लीट नहीं की थी। तो होता ही है कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल इज समथिंग वेरी डिफरेंट। एक बल्कि यूट्यूब पेज है द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग उसको फॉलो करें। जो लर्नर हैं वो ना मिलियनर्स के इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो इंटरव्यूज करते हैं उनमें से अक्सर लोगों से वो यही पूछ रहा होता है कि भाई आप बताएं कि इसके अंदर क्या किया जा सकता है। और लोगों का क्लेम यही होता है कि नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है ना वो कोई एजुकेशन या वो गेन की होगी तभी सिर्फ आप अर्न कर सकेंगे। तो क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ना वो बाय प्रैक्टिस ज्यादा है, आप जब उसमें स्टेप इन करते हैं ना तो फिर आप उसको ज्यादा लर्न कर पाते हैं। अगर ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। ये बड़ा यंग सा लड़का है और इसने 22-23 साल इसकी अपनी एज है। इसने इंस्टाग्राम पेज भी इसने पता नहीं 12 मिलियन फॉलोअर्स पे ले गया है, और ये इसका यूट्यूब पेज भी 1.78 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा हुआ है। तो इसके ना इसकी शॉर्ट्स देखने वाली होती हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़ी ब्रीफली इसने एंटरप्रेन्योर्स के डिफरेंट के इंटरव्यूज किए होते हैं, उनसे यही सवाल पूछता है कि यूनिवर्सिटी डिग्री के कंपैरिजन में एंड ऑल दैट। तो इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज जो है ना वो फायदा होता चला जाएगा। आई होप इट आंसर्स द सर एक क्वेश्चन। सवाल और है उससे पहले, उसके बाद फिर हम 1 2 3 कोई हैं और राव हसन है उनका भी सवाल लेंगे कि वुमेन इन ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इसके ऊपर, क्योंकि आपके पास जी। माशाल्लाह बहुत जी। सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके जी। लिए आप क्या स्पेसिफिक आपके गाइडलाइंस हैं, उनको आप क्या स्पेसिफिक आपके अपने एक्सपीरियंस से आप उनको बताएंगे, क्योंकि आपका माशाल्लाह अपना बिजनेस भी है जो कि इसी टारगेट ऑडियंस को डील करता है, तो इस बारे में थोड़ा सा प्लीज। जी बिल्कुल। हाँ, गुड। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें, इट्स अ गुड क्वेश्चन।
हमारे यहाँ ये हो रहा है, एक तो इन जनरल देख लें, इसमें ना असल में दो तीन चीजें हैं, कुछ पार्शियल इस्लामिकली हैं, कुछ कल्चरल हैं, और कुछ इन जनरल मॉडर्न हैं। तो कुछ चीजें उसमें ठीक हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। जनरली ये इनकरेज ये किया गया है कि फीमेल की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तरबियत और उसके ऊपर है जनरेशन की। हैविंग सेड दैट, इट इज फुली अलाउड। हम लोग एग्जांपल देखते हैं हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की भी, कि वो भी एक बिजनेस वूमेन थी, और जो है ना एज इट इज मना नहीं किया गया। सिर्फ ये कि के अंदर फाइन लाइंस आपको क्लियर होनी चाहिए। यूजुअली ये होता है कि बहुत सी फीमेल वो बाद इंडस्ट्री जॉब ये इस टाइप के काम नहीं करना चाहती, तो आजकल तो ज़ाहिर है ऑनलाइन के थ्रू, ए के थ्रू बहुत सी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बट आई पर्सनली थिंक इसके फीमेल्स को ना फीमेल ओनली डोमेन्स में आना चाहिए। मुझे ये नहीं बड़ा गैप नजर आता है कि अक्सर जगहों पे गारमेंट्स की अगर एक शॉप है, फीमेल ओनली गारमेंट्स है वहां पे, तो वहां पे इस टाइप के बिजनेसेस फीमेल्स को करने चाहिए। उनके ऊपर मेल बैठा हुआ है, इट लुक्स अ बिट ऑकवर्ड। अब ये देखें, ये यानी अभी स्क्रीन पे भी सामने खुला हुआ है, इसने चार पांच फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज किए हुए हैं। कोडी सैंचेज है, लेला है, इनके कई हैं, बहुत सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो आई थिंक उनके पॉइंट्स वगैरह सुने, तो देर आर लॉट्स ऑफ डोमेन एंड अपॉर्चुनिटीज। बाकी ज़ाहिर इंडिविजुअली किसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो फिर उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि वहां पे हम लोग मिलजुल के कुछ डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज है। डिजाइन की फील्ड वगैरह में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, इस तरह के इट्स अप टू यू कि आप खुद ज्यादा के स्किल मैन है। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बता रही थी, कहती मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बड़ी अच्छी थी, बड़े हाई सीजीपीए वाली। तो कहती मैं पता नहीं फैमिली में किसी में थी शादी में, वहां पे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा जी आप क्या करती हो, उसने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो कहती है फीमेल भी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो कहती है यार लोगों का कोई हाल नहीं है, लोग तो डिस्करेज करने के लिए बैठे होते हैं। बट आई थिंक इफ यू आर गुड इन एनीथिंग, इसमें इन जनरल ये होता है कि नंबर्स में और इन चीजों में यूजुअली फीमेल बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर पाती। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में भी सिर्फ 10% या कुछ इतनी फीमेल्स आती हैं। लेकिन एक अगर इफ यू आर गुड एट इट तो अच्छी बात है, उससे रेलेवेंट आप बिजनेस बनाएं, दैट वुड बी अ गुड आइडिया। जी ठीक है सर। अच्छा 1 2 3 आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप का आपने अपनी आईडी का नेम नहीं रखा हुआ, तो आप अनम्यूट करके सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द सुपर सेशन और टू द पॉइंट सेशन। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया तो सबसे पहले यही था कि लोग ना टॉपिक को ड्रैग करते हैं तो ऑडियंस ज़रा बोर होती है। बट यू आर सो नाइस, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, टू द पॉइंट है। लाइक इट शोज कि आपने पूरी तैयारी की हुई थी, आपके पास एक स्टोरी बोर्ड था, जो आज आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया। सबसे पहले आपको खराज तहसीन। जजाकल्लाह। नाउ कम टू माय बहुत शुक्रिया क्वेश्चन। जी। सर, हम्म। आपने चीजें जो बताई, इसमें एक चीज जो मेन चीज है कि मास्टर प्रॉम्प्ट, आप प्रॉम्प्ट काइंडली शेयर कर सकते हैं जिससे हम जी जी अपने आप बिल्कुल। को एक्सप्लोर कर सकें? जी बिल्कुल, प्रॉम्प्ट का कोई इशू नहीं है ये, बल्कि मैं इसमें भी भेज देता हूँ। अगर यहाँ पे कहीं चैटिंग की ऑप्शन है, हाँ चैट में मैं भेज देता जी हूँ। सर। और सेकंड सर, आप कॉमेट ये भी। ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आप जी काइंडली जी। हमें ये गाइड करें कि कॉमेट ब्राउजर क्यों यूज कर रहे हैं, क्या फायदा हमें होना चाहिए, और क्यों क्रोम और दूसरा एज कम यूज नहीं कर रहे? सही। वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, कॉमेट में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये 1 मंथ पहले ही लॉन्च हुआ था। इसकी जो नंबर वन रीजन लिखी ना, मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रहा था, वो एक लड़की है, मेरे जहन से नाम स्किप हो रहा है, वो सिलिकॉन वैली गर्ल, वो भी यूट्यूब के ऊपर है। उसने इंटरव्यू कंडक्ट किया था कॉमेट के सीईओ का। पर तो इसमें जो मुझे चीज अच्छी लगी, परप्लेक्सिटी वालों ने ये बनाया है, इसके अंदर ना ये ऊपर ही आ रहा है असिस्टेंट। वैसे फायरफॉक्स वगैरह ने भी ये फॉरन इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसका फायदा क्या होता है, अगर मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, लेट से मैंने ये क्लिक की, ठीक है। अब इस वीडियो की लेंथ आ रही है जी यहाँ पे, अभी ये लोड करता है तो दिखा देगा। ठीक है, लेट से जी ये कितनी देर की जी, 20-21 मिनट की वीडियो है। अब मेरे पास बहुत सारी चीजें खुली पड़ी हुई हैं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 21 मिनट की वीडियो देखूं। तो मैं इमीडिएटली यहाँ असिस्टेंट पे क्लिक करूंगा। असिस्टेंट यहाँ पे ना ऑप्शन दे देता है कि जी समराइज दिस वीडियो। मैं उसके ऊपर टैप करता हूँ और वो इमीडिएटली ना यूट्यूब वीडियो की समरी दे देता है। तो कॉमेट का मुझे ये एडवांटेज बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो बाद का टाइम इतना नहीं होता। 2 घंटे की वीडियो है, मैंने 1 घंटे की देखी, पूरी करने का टाइम नहीं है, तो मैं बाद उसको कहता हूँ कि नेक्स्ट हाफ जो है ना, मुझे वो 100 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में समराइज करके दे दें। ये स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से मैं कॉमेट पे भी 1 महीना पहले शिफ्ट हुआ हूँ। वैसे सुना है रिसेंटली फायरफॉक्स ने भी ऐड कर दिया, मैं उस पर देख रहा था। फायरफॉक्स पे मैंने लॉग इन किया तो उसने बकायदा कहा कि जी आप जोन सा कहेंगे ना, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, मैं वो आपको साथ इंटीग्रेट कर देता हूँ। आई थिंक प्रोबेबली कंपटीशन में उन्होंने किया है। लास्ट ईयर परप्लेक्सिटी की वैल्यू आई थिंक 500 मिलियन लगी थी, और इस साल जो है ना $20 बिलियन के ऊपर पहुंच गया, ये विद इन 1.5 ईयर्स के अंदर। तो इसकी जाहिर है उस इनोवेशन की वजह से।
ठीक है। बहुत जबरदस्त आपने फीचर इसका बताया। ये तो वाकई एक हेडेक थी कि आपने 1 घंटे की वीडियो कंप्लीट देखे और आप उसको समराइज इसके हाँ थ्रू कर सकते हैं, कोई टूल नहीं देता। और दूसरा, फायरफॉक्स और क्रोम जो है, ये इतने ज्यादा हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं प्रोसेसर के कि पूरा जी जी। हीट अप लैपटॉप हो जाता है। और ये बहुत ही, आई थिंक से बहुत ही लाइट टाइम है ब्राउजर, जो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हम सब इसको यूज करेंगे। और सो नाइस ऑफ यू आपके सर बताने का अंदाज, और टू द जी पॉइंट। और जिसे कहते हैं ना कि अपना एक सीक्रेट ना बताना लास्ट में उस्ताद, लेकिन आपके अंदाजे बयां और माशाल्लाह आप जिस तरह से बता रहे हैं, इट्स सो नाइस सर, सो नाइस ऑफ यू सर। अल्लाह ताला आपको जी, जजाय खैर वेलकम जी, दुनिया जजाकल्ला। आखिरत में दोनों जहान में दे आपको। जजाकल्ला जी। जी राफिया इफ्तिखार, आप अनम्यूट कीजिएगा काइंडली। जी राफिया। जी जी। जी हो गया। सर आवाज आ रही है? जी सर मैंने एक आइडिया अपना डिस्कस करना था। काफ़ी टाइम से मैंने ना ये राइट डाउन किया हुआ है ना कि मैं ना लिसनिंग स्किल्स को लेके, जैसे कि आप देखते हैं आजकल हमारे सोसाइटी में लिसनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। लोग ना बातें अपनी बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। वो समहाउ ये फील करते हैं अगर हम किसी अपने पीयर ग्रुप को बताएं तो कि वो पता नहीं क्या फील करे। तो मैं एक ऐसा बनाना चाहती हूँ अपना काम के जहाँ पे हम अपनी लिसनिंग स्किल प्रोवाइड्स करें, जो हमारे साथ अपने लोग जो हैं अपने इश्यूज शेयर कर सके सिर्फ लिसनिंग स्किल्स पे। हम वो प्रॉपर पूरा जो एक साइकोलॉजिकल होता है ना सेटअप, वो नहीं होगा कि हम उन्हें थेरेपीज करवाएं जस्ट कैथारसिस बेस पे, टॉक थेरेपी टाइप। तो उसका हम क्या कर सकते हैं काम? अच्छा, अच्छा सवाल है, बट आई थिंक इसमें मुझे शायद वकास की सिस्टर्स चाहिए होगी। जो मुझे समझ में ये चाह रही है कि लोग अपने यानी अपना शेयर कर सके किसी ना किसी के साथ, क्योंकि इसके अंदर डिपेंड ये कर रहा होता है कि आपकी नीड क्या है। अमूमन ये होता है कि ज़ाहिर है जिस इंसान को आप जानते नहीं, बाद आप उसके साथ शेयर करने से भी वो होते हैं, लेकिन इन्होंने पॉइंट बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया है कि आजकल अच्छे लिसनर्स की ना बहुत कमी है। कहते हैं कि दुनिया में जो भी आप बड़ा इंसान देखेंगे उसके अंदर गुड लिसनिंग एबिलिटी लाजमी होगी, अदरवाइज जो है ना वो आपको अमूमन एक टॉप उसके अंदर नहीं मिल रहे होते। तो आई एम नॉट श्योर कि आप मतलब कोई फोरम बनाना चाह रही हैं या कम्युनिटी बेस्ड उसको रखना चाह रही हैं मोहल्ले में, या उसमें मतलब होना चाहिए। आई थिंक ये जैसे ये एक फोरम है, इस तरह हम उस पर रख सकते हैं कि लोग अपने कोई इश्यूज शेयर करें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि इशू भी दायरा इंसान हर किसी के सामने शेयर करना रिजनेबल भी नहीं होता। जैसे अभी शुरू में भी बात आई थी कि जिस जी जो जी इंसान आपको समझ सके उसके साथ शेयर करने का फायदा होता है। जी तो जी। असूलन हमें अपने एपिटाइट वो बढ़ाने चाहिए, हमारा अपना नॉलेज लेवल भी इतना हो कि हम लोगों को मशवरा दे सकें, और हमारे अंदर वो तहम्मुल भी हो कि अगर कोई अपना मसला लेके आता है तो हम उसको रिजॉल्व कर सकें। अच्छा, क्योंकि सर मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही है, मैंने 1.5 साल साइको एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस भी की हुई है। तो मैं अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना चाहती हूँ कि जिस पे ऐसा हो, क्योंकि काफ़ी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग लोग जो है स्ट्रेंजर्स के साथ अपना इशू बहुत कामली कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि उन्हें पता होता है इसने हमें जज नहीं करना। वो हम्म अपनी जो फीलिंग्स फील कर रही होती है हम्म वैसा बना। लेकिन इसके लिए मैं ये क्योंकि पहले इसके लिए हमें प्राइवेसी रखनी चाहिए, और ऐसा हम रूल कुछ रखे कि लोग जो है वो ऐसे ही मजाक या स्कैमर के तौर पे ना आए, बिल्कुल सीरियस टाइप लोग आए, नॉन सीरियस बिहेवियर ना हो। नहीं, तो वो माशाल्लाह अच्छा मशवरा है जी। जी राव हसन, आप सवाल करें, अनम्यूट करें। राव हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मेरा सवाल, आवाज़ आ रही है सर मेरी आपको? जी जी। सर मेरा मेरा सवाल ये है कि मेरे अंदर जो है ना वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जैसे सर वकास ने कहा कि भाई हम सुनते हैं कि भाई ये एआई की वैल्यू है तो एआई की तरफ चले जाते हैं, मतलब जिसकी भी वैल्यू सुनते हैं तो उसकी तरफ चले जाते हैं, साल 6 महीने रुकते हैं, फिर वहां से फिर वो लेफ्ट कर देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। सर मैंने सुना हम्म डेटा, मैंने बीएसआईटी किया हुआ, मैंने सुना डेटा साइंस की वैल्यू है। अब मैंने डेटा साइंस पर एडमिशन ले लिया कायदे बाम यूनिवर्सिटी में नवाबशाह में। तो सर अब मुझे ये आइडिया दें कि मैं बस एक कंसिस्टेंसी से एक ही फील्ड में काम करूं। उसमें
देखो, मेन यही है कि आप जो आज का भी पूरे उसका था ना, इस एक्सरसाइज से भी आप गो थ्रू करो, फिर किसी से वो शेयर करो। उसका फायदा ये होगा कि इंशाल्लाह आपको भी थोड़ा क्लियर होगा। यानी मकसद ये है ना कि आपको खुद पता हो पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जाना किधर वो चाह रहे हो। अगर यूं 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 तो वो हर दफा ट्रेंड ज़ाहिर है हर 6 महीने साल बाद बदलते रहेंगे। क्योंकि होता ही है कि एक्सपर्ट बनने में देर इज अ सेइंग, एक मशहूर हुई है किताब से एक बात, कि तकरीबन 10,000 आवर्स लगते हैं आपको किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बनने में। यानी दूसरे लफ्जों में तकरीबन कहते हैं 5 साल का अरसा लग जाता है। क्योंकि 5 साल में तकरीबन इंसान एक साल में 2,000 आवर्स काम करता है। तो 5 ईयर, हालांकि फील्ड टू फील्ड वेरी करता है ऑब्वियसली। बात चीजें जरा जल्दी सीखी जा सकती हैं, ये टूल्स तो इससे बहुत कम टाइम में लर्न हो जाते हैं, और बात चीजें इससे भी ज्यादा टाइम लेती हैं, लेकिन ऑन एवरेज ये मेंशन किया गया है। तो ऑब्वियसली अगर आप हर 6 महीने या साल के बाद कैरियर चेंज किए जाओगे तो भी आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि डिस्कवर करो। ज़ाहिर है आईटी में आपका एपिटाइट ज्यादा है, उसमें जो कोर्सेज पढ़े थे उनमें ग्रेड्स बेहतर आए थे। कौन सा काम है जो आपको फ्लो में लेके जाता है, जिसमें आप ज्यादा देर कर पाते हो, आप इंजॉय कर रहे होते हो, ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज फिर उसको स्टिक करोगे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ज़ाहिर है बाकियों से आप फिर उसमें बेहतर होते चले जाओगे। जब बाकियों से बेहतर होगे तो नेचुरली आपको उसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाएंगी। तो उसमें ये फ्रीलांसिंग में भी ट्राई करो कि जो स्किल आपने अब तक गेन की हैं इसको भी स्टार्ट करने में टाइम लगता है, और उसके अलावा जॉब के लिहाज से भी देखो। लेकिन ये कि एक फील्ड को ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म में इन जनरल एक्सप्लोर करनी चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि हो सकता है कोई और फील्ड में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन ज़ाहिर है एक एक दो दो महीना दे लो ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक साल के अंदर अंदर ये क्लियर हो आपको कि आप इन 5-6 फील्ड में से किसके अंदर जाना चाह रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर, बस यही सवाल था मेरा सर आपसे। सर एक ठीक है, सवाल ये है जरूर। कि ये जो एक पीरियड है अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, पैशन को इंस्पायर करने का, क्या इसका कोई एक्सपायरी टाइम भी होता है लाइफ में कि इज इट टू लेट फॉर मी, या ये कि लाइफ के किसी भी स्टेज पे इफ आई वांट टू, मैं अपनी ओरिएंटेशन सेट करना चाहूँ, ये एक सवाल है कि वो किसी भी लाइफ के स्टेज पे हो सकता है। हाँ, इसमें दो ओपिनियन है, मैं दोनों बता देता हूँ। एक है जैक मा का ओपिनियन। जैक मा का क्लेम ये है कि आप 40 के बाद जो है ना कैरियर ना चेंज करें। और उसकी बात में इस लिहाज से वजन है कि आप चूंकि उस एज में फिर आपकी एक मेच्योरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी कम होती है आप चेंज को कम एंटरटेन करते हो। उससे पहले तक इट्स नॉट टू लेट, उसके कहने का ये मतलब है। दूसरा ओपिनियन ये है, वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की इन चीजों की कोई एज नहीं है, इन द सेंस के 60 ईयर्स प्लस बाद लोग हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट की है। ठीक है, ये जो कर्नल सैंडर्स ने केएफसी का ब्रांड बनाया, ये पता नहीं 62 के 64 की एज में उसने रजिस्टर करवाया था। तो आपको बहुत सी ऐसी एग्जांपल मिलेंगी जिन लोगों ने इवन 60 प्लस में जाके कोई बिजनेस किया या समथिंग। तो आई वुड से कि लिमिट नहीं है, लेकिन जो जितनी जल्दी मूवमेंट डिस्कवर कर लेता है उसका फायदा ये होता है कि एक फील्ड में आपको एक्सेल करने का टाइम ज्यादा मिल जाता है। क्योंकि फ्रैंकली इंसान के अंदर जो एनर्जी 20s में होती है वो 30s में थोड़ी कूल डाउन होती है, 30s से 40s की एज में मजीद कम हो जाती है। तो जितनी जल्दी डिस्कवर कर ले उतना अच्छा है। आई थिंक चंद महीने या 1-1.5 साल देना इज नॉट अ बिग डील। बल्कि मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली अंडर ग्रेजुएशन के बीच में डिग्रियां चेंज की हैं। सीएस में दाखिला ले लिया, लेकिन बाद में पता चला जी कंप्यूटर साइंस में तो दिमाग ही नहीं चलता, कोड लिखा नहीं जा रहा, तो उन्होंने किसी और फील्ड में शिफ्ट किया वगैरह वगैरह। इस तरह के मतलब बहुत से केसेस हुए हैं। लेकिन एक अर्ली टीन्स में या 20s तक हो रहा है, अर्ली 20s तक, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपेक्टेड लाइफ इंसान के 60-70 साल होती है, तो आगे के लिए आप ठीक ट्रैक पे हो जाते हैं। सर एक क्वेश्चन, एक सिस्टर है उनकी तरफ से इधर मैसेज में आया था प्राइवेट में कि हम जो अपने बच्चे हैं, हम अपने बच्चे जो हैं वो किस एज के बच्चों से को हम ये वाली प्रैक्टिस जो है कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि उनको बाज दफ़ा खुद एक्सप्रेस करना नहीं आता होता, तो वो कैसे किया जा सकता है। और ये अब्दुल वहाब, ये भी हमारी कोई सिस्टर है यहाँ पे, तो इन्होंने टीनेजर वालों से साहब से भी पूछा है। हाँ माशाल्लाह, नहीं इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं इसमें दो चीजें रिकमेंड करूंगा अगर ये जो एल्डर सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं। एक तो ये हमारी एक कोलीग ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर किया। उन्होंने कहा बच्चा ना वो फाइनेंशियल नीड्स को नहीं समझ रहा था, तो 16 के 17 साल का था। कहती मैंने उसको एक साल के लिए ना का घर का खर्चा उसके जिम्मे डाला कि ठीक है पैसे मैं दूंगी, लेकिन तुम बताओ किस चीज में कितना खर्च किया जाए। तो विद इन 4-5-6 मंथ्स वो इतना मेच्योर हो गया था कि खुद कह रहा होता था कि नहीं अम्मी ये चीज नहीं लेनी चाहिए। तो एक तो ये कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर जब इंसान पे पड़ता है ना, ये दबाव आता है, तो फिर आप मिच्योर जल्दी हो जाते हैं, वरना आपको बाद अवत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास नहीं होता। दूसरी चीज, ये जो आज वाली एक्टिविटी, आई थिंक इट्स डूएबल।
बज़ाहिर मुझे इतनी, इसको ट्रिम कर लें आप, थोड़ा सा स्लाइड फॉर्म में ले जाएं या समथिंग, उसमें ये कि बच्चों से भी करवाएं, खुद पूछ ले, पेरेंट्स या एल्डर सिबलिंग पूछ लें कि भाई आप बताओ कि आपके बारे में आप किस तरह लिखोगे एंड ऑल दैट, थोड़ा बहुत उन्हें हेल्प करें। मे बी 6 महीने साल बाद वो थोड़ा और मेच्योर हो जाए तो फिर बिल्कुल 100% इंडिपेंडेंटली करें, लेकिन उससे पहले कि एल्डर सिबलिंग या पेरेंट्स भी करवा सकते हैं। आई थिंक इट शुड गिव रिजल्ट्स। उसका फायदा ये होगा कि ज़ाहिर है बच्चे के बारे में जितनी डिटेल वो खुद से लिखेगा, अपने आप को एनालाइज करेगा, और फिर ज़ाहिर है ए को फीड करेंगे, तो होपफुली कैरियर एडवाइसेस बेहतर आएंगी उसमें। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, सर पर्सनालिटी टाइप एनवायरनमेंट पर भी मैटर करती है? जी, अच्छा सवाल है। नो डाउट इट डज, इन द सेंस के बहरहाल आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इंसान के ऊपर, कहते हैं इंसान माहौल से रंग बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको थोड़ा सा जो ध्यान करने वाली चीज है कि कहते हैं उस एनवायरनमेंट में आपको ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए जहां पे आपको लोग फ्लोरिश कर रहे हों, लोग आपके अंदर एनर्जी ऐड कर रहे हों, और वहां पे कम टाइम गुजारें जहां पे लोग आपको लेट्स से डिप्रेस फील करवाते हैं या डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो एनवायरनमेंट डज मैटर अलॉट, इसीलिए अक्सर लोगों ने वो कहा है कि आप सोहबत ऐसे लोगों की पिक करें जो आपको बेनिफिट पॉजिटिवली जो है ना एनर्जाइज कर रहे होते हैं। तो बाकी ज़ाहिर है आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी, हमने कितने लोगों को देखा है जो कभी इंट्रोवर्ट थे एक्सट्रोवर्ट बन गए, या एक्सट्रोवर्ट थे इंट्रोवर्ट बन गए, तो आपकी पर्सनैलिटीज भी चेंज हो जाती हैं। इट डज मैटर। ये किसी और ने हैंड रेज किया है। जी सोबिया, आप क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद उबैद एंड एसएम इनका सवाल भी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ क्लियर जी है? वालेकुम सलाम। जी। सर मैं अपने ना कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैंने स्टार्ट किया था पहले केमिस्ट्री, तो मुझे लगा था मैंने वो उसको लेफ्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया आईटी, बहुत सोच समझ के। स्टार्ट में मेरा सब कुछ ठीक रहा, मैंने जावा वगैरह उसमें एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया। लेकिन लेटर मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखी फाइनेंशियली इस इंडिपेंडेंस के लिए, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद फिर लाइक उसमें जो ये ग्राफिक डिजाइनिंग है और वीडियो एडिटिंग, अब उसको फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो अब जो ग्राफिक डिजाइनिंग है इसमें मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से मेरी स्टडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। लाइक मैं अच्छे से कोडिंग नहीं कर रही। लाइक मेरा फोर्थ सेमेस्टर है, पाइथन है, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं जो इसमें है कि मुझे स्टोरी टेलिंग या स्ट्रेटजीज बनाना, इसमें मैं बहुत ज्यादा मतलब वो अच्छा जा रहा है माइंड। इस पे मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह के भी ना वो कोडिंग वगैरह वो सब कुछ नहीं कर पा रही। तो मैं कैसे मैनेज करूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? कौन से सेमेस्टर में आप अभी? फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ में? अच्छा, ये देखें, ये एक और केस है जो मैं अभी एग्जांपल शेयर कर रहा था। जो मुझे इसमें फियर है, आई थिंक मेरी सजेशन ये होगी, इफ पॉसिबल, अब जो ज़ाहिर है जो डिग्री कर रही है प्रोबेबली अब इसको कंप्लीट करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि स्टेज पे शिफ्ट करना अक्लमंदी होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत से पहले साल में अमूमन ये होता है कि कोर कोर्सेज होते हैं बेसिक लेवल के, हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये है बड़ा कॉमन। तो आपके ज्यादा कोर्सेज ज़ाया नहीं होते, आप तकरीबन अगर शिफ्ट भी कर दे 1 साल के बाद, तो दूसरी डिग्री में भी आप 3 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पैशन क्रिएटिविटी है बहुत ज्यादा, तो मे बी ग्राफिक डिजाइनिंग या वो उसकी डिग्री गालिबन आपकी नेचर को ज्यादा सूट करेगी। तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं वो बट आप सर पता कर ऐसा लें। नहीं है। हाँ जी। सर ऐसा नहीं है कि मुझे कोडिंग है ये पसंद नहीं है सर, मैं उसमें बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील करती हूँ। लेकिन यह कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैंने इतने ज्यादा प्रोजेक्ट कर लिए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से मैं किसको टाइम कैसे दूं। मेरी स्टडी अच्छा। इफेक्ट हो रही है बेसिकली ये। मुश्किल सवाल है जी मेरे लिए भी आंसर करना। आई थिंक वकास को इसमें एडवाइस दे सकते हो। आई वुड जनरली सजेस्ट कि मे बी 50-50 रखें, ताकि डिग्री भी अपनी पूरी करें, पेरेंट्स उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जाहिर है, और ये कि पैशन को भी साथ में पार्ट टाइम में एटलीस्ट लेके चलती रहे, ताकि वो, क्योंकि फ्रैंकली क्रिएटिविटी की फील्ड में अगर आप वो आजकल VO3 गूगल नैनो बनाना वगैरह सीख लें, तो ये आपकी जो क्रिएटिविटी है ऑलरेडी उसको एक बड़ी स्पीड में आपको यानी एनहेंस भी करेगी, और बड़ी स्पीड में इंशाल्लाह आप अर्न भी कर सकेंगी। ओके सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। भैया। अच्छा, सर एक सवाल है कि करियर कंसल्टेंट्स होते हैं, क्या उनके साथ कांटेक्ट करना इज इट वर्थ वाइल, या फिर हम सेल्फ डिस्कवर ही करें? हाँ,
अगेन जो कैरियर कंसल्टेंट है उसकी प्रोफाइल क्या है, दैट इज व्हाट आई वुड बी कंसर्न्ड अबाउट। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने सर्कल में जो देखा है ना लोगों को, वो यूजुअली ये देखा है कि जो बंदा जिस फील्ड में होता है ना, वो लोगों को बस उसके बारे में ही बता रहा होता है कि जी इसमें आ जाए तो ये फायदा हो जाएगा। और उससे हटके जो फील्ड है, जाहिर है उसकी चूंकि खुद अवेयरनेस नहीं है, तो वो ना उसमें एडवाइस बेहतर कर नहीं पा रहे होते। तो अगर कोई जेन्युइनली कोई अच्छा वो है कैरियर कंसल्टेंट जिसको वाकई मल्टीपल फील्ड्स का पता भी है और न्यूट्रल होके सिंसेयर होके वो आपको मशवरा दे सकता है, तो जरूर मशवरा करना चाहिए, वो तो अच्छी चीज है। बट मेरा जनरल यानी उस पर कंसेंसस ये है, वो मेजोरिटी का जो मैंने देखा है ना, मेजोरिटी की ग्रिप नहीं इतनी अच्छी होती कि वो वाकई आपको या सिंसेयर इतने हो या नॉलेजेबल इतने हो कि आपको एडवाइस बेहतर दे सके। वो लोग हैं बहुत थोड़े, उर्दू का मुहावरा है ना, आटे में नमक के बराबर। तो इफ यू कैन फाइंड समवन तो बहुत अच्छा आइडिया। सेल्फ डिस्कवरी में ये है कि थोड़े से रिस्क होते हैं कि आप बदगन मार खाएंगे, आप इतना सही नहीं डिस्कवर कर सके, लेकिन उसमें भी ये होता है कि एटलीस्ट देयर इज नो वन एल्स टू ब्लेम। आप खुद मार खा के जब सीखते हैं ना, तो आप मेच्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं, आगे के लिए आप कॉशियस ज्यादा हो जाते हैं। सर, रहमान नूर के सवाल से पहले दो सवाल हैं जो कि मिलते जुलते हैं। ठीक है। उबैद एंड एक यहाँ पे एक हमारी सिस्टर हैं, उनका सवाल है। उबैद कह रहे हैं कि मैं 36 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है, तो क्या मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, लेकिन इस एज पे मुझे किस एज पे जाके या किस सिनेरियोस पे जाके मुझे जॉब क्विट करनी चाहिए, या मुझे जॉब क्विट करनी भी चाहिए साथ या नहीं करनी चाहिए। एंड मिस अब्दुल वहाब की जो मदर हैं, उनका ये है कि मेरी 35 एज है, और मैं क्या घर से बच्चों को गाइड माशाल्लाह। करके वहां से कोई काम कर सकती हूँ, घर से कोई मैं अपनी कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकती हूँ। जी ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आई वुड सजेस्ट ये जो 36 ईयर्स की एज वाला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप में जॉब तब क्विट करनी चाहिए जब आपकी अर्निंग एटलीस्ट जॉब को प्रोसीड कर जाए फॉर मिनिमम 3 मंथ्स कंसेक्यूटिवली। अमूमन ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में ना, डूबने के चांसेस बहुत होते हैं, ये जहन में रखें, बहुत से बिजनेसेस डूबते भी हैं। तो आपने एक बिजनेस शुरू किया, पार्ट टाइम में शुरू करें पहले, उसको कोशिश करें पार्ट टाइम ही में चलता रहे तो बहुत ही अच्छा है। कोई हायर करके कोई अच्छा बंदा, अच्छे लोग कम मिलते हैं लेकिन ढूंढ के इवेंचुअली आपको मिल जाएंगे, तो उनको हायर करके चला सकते हैं, बहुत अच्छा है। जब आपको ये लगे कि जी अब पे से ज्यादा आपको बिजनेस कंसिस्टेंटली देने लग गया, लगातार कई महीने वो पे से ज्यादा दे रहा है, और आपका टाइम देने से, आपका जॉब छोड़ने से आप बिजनेस को मजीद स्केल कर लेंगे, कोई मल्टीपल या ब्रांचेस बना लेंगे या अर्निंग ज्यादा आएगी, नाउ इज ए गुड हिंट फॉर यू कि अब आप क्विट करें। और वो उसमें भी बेहतर होता है ये इसी तरह किसी ना किसी से जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान, आप उससे मशवरा कर लें। लेकिन अगर बिफोर दैट आप क्विट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस भी डूब गया खुदा ना खास्ता, पीछे आपने जॉब भी छोड़ दी है, जॉब भी जल्दी नहीं मिलती, तो फिर आप जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो उसमें यह कि दोनों एंड को कुछ अर्सा आपको चलाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपका टफ टाइम होगा, मे बी 6 महीने साल का अरसा। होपफुली आपका बिजनेस इंशाल्लाह ग्रो कर जाता है अगर उससे ऊपर, तो दैट वुड बी सेफ। दूसरा जो मैम ने पूछा कि घर से वो करना चाह रही हैं, आई थिंक घर से तो इस वक्त एआई की डोमेन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपके अंदर, मतलब मैं कितने टूल्स के हम लोग नाम ले सकते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग साइड पे है तो ऑब्वियसली आप रेपलेट के थ्रू, आप ये लवेबल के थ्रू आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप एप्स बना सकते हैं बोल्ट पे। ठीक है, कितने टूल्स है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग साइड पे इंटरेस्टेड हैं तो कितने टूल्स आ ही जा रहे हैं हर आने वाला दिन, जिन पे आप पिक्चर्स बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, एड्स बना सकते हैं। फिर टेक्स्ट टू वीडियो टूल्स है, वीडियो टू वीडियो टूल्स हैं, डोमो ए है, रनवे एमएल है। मतलब इतने टूल्स हैं जो आप लर्न कर सकते हैं विद इन डेज वीक्स कह लें इनकी। इस वक्त हम क्या कहते हैं, ए गोल्ड माइन के स्टार्ट पे बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ ये कि ये देख ले कि आपका उनमें से किस में माइंड चलता है। वन वन वीक डेडिकेट कर ले एक फील्ड को, 1 से 2 हफ्ते आपको सिर्फ देने पड़ेंगे, आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि कुछ चीजों का एपेटाइट होगा, कुछ का नहीं होगा। एआई ऑटोमेशन की दुनिया है, उसकी इतनी ऑनलाइन जो है ना वो पूरे के पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं। तो लेट्स सी कि आप उसमें से क्या जो कुछ भी आप सीख सकती हैं। आई थिंक 35 इज ए वेरी राइट एज, उस पर बड़े आराम से आप 1 से 2 साल के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं। एआई ऑटोमेशन लर्न की जा सकती है, वॉइस एजेंट्स लर्न किए जा सकते हैं, मतलब बहुत सारी फील्ड हैं। इन माय ओपिनियन तो शुडंट बी अ प्रॉब्लम जो घर से आप अर्न कर सकते हैं। उसमें फ्रीलांसिंग भी की जा सकती है, आप कल को अपवर्क वगैरह पे अकाउंट भी बना सकते हैं, और डायरेक्टली भी सेलिंग की कोशिश कर सकते हैं थ्रू लिंक्डइन एंड यूट्यूब एक्सेट्रा। जी, रहमा आप अनम्यूट करें, देन नूर, देन शाजिया, फिर आपका क्वेश्चन, फिर हम सर से कंक्लूड करेंगे अस्सलाम सारी वालेकुम सब। रहमतुल्लाह, am I audible? जी जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह। माई सेल्फ रहमा राना, और मैंने ग्रेजुएशन किया माइक्रोबायोलॉजी में, और अब मैं कर रही हूँ एमएस बायोटेक्नोलॉजी में। और फर्स्ट सेशन जो था वो मैंने ऑन साइट लिया था वकास भाई के साथ, कुबा कॉम्प्लेक्स आई में। और उसके बाद फिर मेरी रिसर्च स्टार्ट हो गई, तो आई गॉट बिजी। अभी मैं दोबारा थोड़ी सी एक्टिव हुई हूँ।
तो रबेल के थ्रू फिर मैंने उसको बोला था, वो काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट है, तो मैंने उसको बोला था कि मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ, उन्होंने मुझे टाइमिंग का बताया। अच्छा, द थिंग इज़ दैट कि मुझे लगता है कि मेरी स्किल्स जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, और मैं अपनी बात समझा अच्छा सकती हूँ, मतलब मैं पढ़ाती अच्छा हूँ। अगर क्लास में भी किसी को कोई टॉपिक समझाना है या कुछ भी, वैसे भी कोई चीज़ डिलीवर करनी है, कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग है। लेकिन द थिंग इज़ दैट जिस चीज़ में मैं लैक करती हूँ वो ये टेक्नोलॉजी। मुझे एक ऐप भी लॉगिन करनी हो ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा बायो का है, तो मुझे घंटा लग जाता है हम्म। सिर्फ एक मतलब लॉगिन करने में इतना। मतलब इस हम्म। चीज़ में मैं जिस अगर मैं उसमें दूसरी कम्युनिकेशन स्किल्स में स्ट्रांग हूँ, तो टेक्नोलॉजी की साइड पे मैं इतना वीक हूँ। लेकिन अब मैं आके सोच रही हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल रन करूँ, जिस पे मैं मतलब ये एंटीबायोटिक्स और मेरी जो भी फील्ड है साइंटिस्ट के हवाले से, उस पे लेक्चर्स अपलोड करूँ। बट मेरी जो छोटी सी कन्फ्यूजन है वो ये है कि मैं कुछ अरसे के बाद सोशल मीडिया से ब्लैकआउट हो जाती हूँ बिल्कुल। मतलब मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो होता है वो मैं बुक रीडर हूँ बेसिकली। मेरी हॉबीज जो है वो बुक रीडिंग है। मुझे लगता है स्क्रीन जो है ना वो एंग्जाइटी कॉज करती है, और सम हाउ फॉर गर्ल्स ये फितने का बायस बनती है। तो इस चीज में मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं अपनी स्किल्स को बिल्कुल, मतलब मैं अपनी हर सारे पोटेंशियल को ना स्टॉप कर लेती हूँ कुछ टाइम के लिए, और फिर दोबारा मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि इट्स ओके। अगर मेरे पास स्किल्स हैं तो मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे उसको मतलब यूज में लेके आना है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन मेरा यही है, एक तो ये वाला जनरल क्वेश्चन है कि मैं इस चीज को किस तरह से करूं, और दूसरा जो क्वेश्चन मेरा ये है वो मैं सिर्फ, मुझे भी पता चला कि वकास भाई भी यूएमटी से हैं, और आपने भी यूएमटी से, आप भी यूएमटी के प्रोफेसर हैं, मैं खुद भी यूएमटी की स्टूडेंट हूँ। अभी रिसेंटली मैं थर्ड सेमेस्टर है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज से। तो आई वुड लाइक टू मीट यू इन पर्सन, अगर आप मुझे ऑफिस आवर्स बता दें, ताकि मैं आपके साथ एक डिटेल सेशन रख सकूं इन चीज़ों का, और बाकी कुछ और चीज़ें भी मैं डिस्कस कर सकूं। जजाकल्ला। जी जरूर। ठीक है। अच्छा, ये दो तीन पॉइंट्स है। यूएमटी में मेरा आजकल ऑफिस शिफ्टिंग में है, 2S41 में है, सलमान रोड जहीर एट यूएमटी पे आप मुझे ईमेल भी कर सकती हैं। उसमें के बाद फिक्स टाइमिंग्स नहीं होती, बट यूजुअली मंडे थर्सडे 2 to 4 यूजुअली मैं ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। और अच्छा, जो बाकी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इट्स गुड। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आई एम नॉट 100% श्योर कि उन्हें कैसे कैश किया जाए। इट इज गुड। बुक रीडर्स तो आजकल इतने कम हैं लोग कि ये इटसेल्फ बहुत बड़ी, बहुत रेयर स्ट्रेंथ है। तो इसको कैश करें। और इट्स फाइन अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छी नहीं, क्योंकि मैं आई बिलीव कि आप किसी को हायर करके कोई ना कोई असिस्ट कर देगा। आई थिंक वकास भाई का बड़ा अच्छा कोर्स पढ़ा हुआ है वो यूट्यूब वाला, तो उससे आप गो थ्रू भी करें। और आई थिंक उसका आसान तरीका ये है कि प्रोबेबली आप जैसे कैमरे पे ना आके भी कर सकती हैं, या निकाब में या उसमें भी आना चाहें, आप आएं और इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और उसको लिमिटेड रखें। मे भी हफ्ते की सिर्फ एक वीडियो बना लें 5-10 मिनट की, अगर आप उसको यूट्यूब ही की डोमेन को कैश करना चाहती हैं। बाकी आई एम श्योर वकास भाई भी इसमें मजीद को एडवाइस दे लेंगे, और या मिलकर मजीद उसको देख लेंगे क्या और ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके अंदर। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। इसमें यह है कि जो स्क्रीन के साथ एक जो प्रॉब्लम है ना, देखें वो थोड़े से आप सर से भी डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि अनलेस यू योर सेल्फ गेट इंगेज्ड विद द स्क्रीन, वो बेशक थोड़े से टाइम के लिए आप टाइम मैनेज कर लें अपना, और उसमें आप बिल्कुल प्रोडक्टिव अपना वो टाइम रखें, प्रोडक्टिव अपने एग्जीक्यूशनल स्टेप्स रखें आप, तो फिर मेरे ख्याल आप इधर उधर डिविएट नहीं होंगी। तो वो थोड़ा सा आप हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि आपका जो स्क्रीन टाइम होगा वो कितना, कैसे प्रोडक्टिव, कैसे एफिशिएंट हो सकता है। तो उसमें जब हम एक प्लान वर्क के साथ चलते हैं तो वो फिर चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से होती हैं। हम अक्सर फिर इधर उधर नहीं डिविएट करते बहुत सारी चीज़ों से। और मैंने गोरों को देखा है कि वो अक्सर वाइट बोर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर पूरी स्ट्रेटजी पहले बनाते हैं, फिर वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये वाला काम करेंगे इंशाल्लाह तो एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। तो विल सॉर्ट दिस आउट इंशाल्लाह। नूर, आप सवाल पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे यही सवाल है सर कि मैं अभी अपने गैप ईयर में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो है स्मॉल बिजनेस जो है स्टार्ट किया होम डेकोर का। इसके अलावा मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आती है, मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी मैंने जो है सीखा है कि किस तरह करते हैं। उसके ज़रिए मैंने अपने बिज़नेस के लिए भी काफ़ी चीज़ें एआई टूल्स को इस्तेमाल किया है, ताकि जो है मैं अपनी लोगो डिज़ाइनिंग या जितनी भी पोस्ट हैं वो सब जनरेट कर सकूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही है वो ये है कि मैं अपने बिज़नेस को मार्केट किस तरह करूं, और जो मार्केट में इस वक्त होलसेल सेलर या जो सप्लायर्स हैं उनको किस तरह जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं वो शोकेस करूं, ताकि जो मुझे मोनेटाइजेशन है वो होती रहे। अच्छा, आई
थिंक इसमें दो चीजें वकास भाई बेहतर गाइड करेंगे। एक तो है B2B और एक B2C। आपने जो सवाल पूछा है वो B2B का है कि डायरेक्टली आप रिटेलर्स को कैसे राब्ता कर सकती हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इस डोमेन में ज्यादातर लोग ऑफलाइन में आपको मिलेंगे और आपको शायद इन पर्सन जाना पड़ेगा। अदरवाइज आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि डायरेक्ट अगर आप B2C में जाएंगी तो प्रोबेबली उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, इस लिहाज से कि आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे और उसके ऊपर पेज बना के अगर आप कर रही होंगी डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, तो होपफुली दैट शुड क्लिक सूनर इन माय ओपिनियन। बाकी वकास इसमें शेयर कर हाँ, सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। इसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अभी आज़ाद चाय वाले ने इसके ऊपर चायकॉन.com के नाम से अपनी वेबसाइट बनाई है, जहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से ये जो होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं इनको ना एक कनेक्ट किया जाए आपस में ना। तो लाइक वो उसकी अभी कोशिश है, उस पर बहुत कम लोग अभी लिस्ट हुए हैं। आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली वहाँ पे ज्यादातर स्कैमर्स भी बैठे होते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इंटरेक्टिंग विद दोज पीपल। तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली इसमें मेल पर्सन की आपको हेल्प चाहिए इन ऑर्डर टू गेट आउट इनटू द मार्केट और बाहर एक्सप्लोर जाने के करना। लिए। इट इज अ काइंड ऑफ अ हैसल, अनफॉर्चुनेटली। जज़ाकल्लाह हम्म। खैर, बहुत शुक्रिया सर। सर, शाजिया का एक क्वेश्चन है, फिर हम बल्कि वो मेरे ख्याल है आप खुद ही पूछती हैं। जी शाजिया, आप अनम्यूट करके पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर नॉलेज भी है, कंसिस्टेंसी भी है, कंटिन्यूटी भी है काम में, जज्बा भी है, एम भी है, एवरीथिंग जो इस किसी भी काम के लिए आपको चाहिए वो सब कुछ है। टाइम भी देती हूँ, मैक्सिमम टाइम भी देती हूँ। लेकिन एक डर सा रहता है। लोगों से कोई डर नहीं है, खुद से, खुद अपने अंदर एक डर रहता है कि पता नहीं शायद मैं कर सकूं, पता नहीं ये गलत हो गया तो क्या होगा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरा जो प्रॉब्लम मुझे जो समझ आया कि मुझे परफेक्शन चाहिए हर चीज में। मतलब ऐसी परफेक्शन के बस ऐसी चीज हो के बस छा जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मैं ये समझती हूँ इस बात को कि एक टाइम लगता है हर चीज को, एक पीरियड होता है इसको, उसके बाद ही आप जाके इतने कॉन्फिडेंट होते हैं या इतने मतलब अपनी उस काम में इतने बेस्ट होते हैं कि एक टाइम देना पड़ता है। बट मुझे फर्स्ट स्टेप में ही परफेक्शन चाहिए। और इस परफेक्शन के चक्कर में मुझे डर लगता है कि अगर मैं वो अचीव ना कर सकी तो क्या होगा। वो डर लोगों का नहीं है, मेरे अंदर का है। अब मुझे नहीं समझ आती मैं इसका क्या करूं। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ना दोनों चीजें, एक तो ये बड़ी अच्छी बात है, इट शोज, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो लो क्वालिटी का काम करते हैं, ज्यादा लोग हाई क्वालिटी डिलीवर नहीं करना चाहते। तो आप चूंकि हाई क्वालिटी डिलीवर करना चाहती हैं, इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आप जिस बिजनेस में भी जाएंगे ना उसमें आप एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेंगे। बाकी रहा कि पहली ही चीज परफेक्ट हो, इसके बारे में ना एक बुक है, अगेन आई थिंक लीन एंटरप्रेन्योर ने ये पॉइंट शेयर किया है, और भी बहुत से आपको एंटरप्रेन्योर ये शेयर करेंगे टिप। वो कहते हैं कि अगर आपकी पहली प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि आपको उस पर शर्मिंदगी हो कि ये नामुकम्मल है, ये भी पूरी नहीं बनी, तो इसका मतलब आप बहुत लेट लॉन्च कर रहे हैं। एक टर्म यूज होती है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि पहली प्रोडक्ट आप सिर्फ ऐसी बना के मार्केट टेस्ट करें कि कम से कम वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करे। अगर लोगों की डिमांड आती है, कस्टमर खुद आपको सिखाएगा कि जी इसमें अगर ये चीज होती तो बेहतर होता, फिर आप उसको एनहेंस करती चली जाएं, उसमें आपको टाइम मिलता जाएगा। देखिए इस वक्त फोन के कौन से वर्जन आ गए हैं, आईफोन आई थिंक 17 आ गया अब। तो 17 सर दफा इसी उन्होंने इसी हर टेस्ट से तो साल डर लगता है कि टेस्ट करूंगी तो पता नहीं क्या होगा। वो मतलब कि क्या होना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैं अपना काम जो कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, बल्कि मैं कर रही हूँ डेफिनेटली, हम्म। मैं उस काम में 100 तकरीबन 90% नहीं तो 95% मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। 95% तक माशाल्लाह। पहुंचने में भी मुझे एक टाइम लगा है, मैंने उसको टाइम दिया, और हम्म। ये 5% मुझे वहां आगे आगे मूव करने नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैं स्टक हो जाती हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं समझ आती। मेरा सब कुछ हुआ है, जस्ट मुझे एड भी बना हुआ है, मैंने खुद से एड डिजाइन किया है, सब कुछ है। अब उस एड को मुझे जस्ट पब्लिक करना है, वो मुझसे नहीं हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा। यहाँ मैं स्टक हो गई हूँ। वो हालांकि मैंने जितना भी ई कॉमर्स का बटन काम है दबाना खुद है एक से बस किया, आपने। मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली। जहाँ मैं, ये बटन दबाना है। हर जगह जहां स्टक हुई हूँ मैं उसको 2-2 हफ्ते उस काम को मैंने खुद से और देखा है कि ये प्रॉब्लम है क्या है, मैंने उसका सोल्यूशन खुद से निकाला, सब कुछ खुद किया है। पर यहाँ आके स्टक हो गई हूँ। ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर कि उसमें क्या मैं वो हल बताऊं, क्योंकि देखें फियर गैर जरूरी हुआ ना, फियर आपको ड्रैग कर रहा है।
तो उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा चीज नहीं चलेगी। अमूमन यही होता है, जो लोग यूट्यूब चैनल वगैरह बनाते हैं उसमें भी यही होता है कि लोगों को फियर होता है लोग जज करेंगे एंड ऑल दैट। तो उसको बाईपास करें, पहला एक टेस्ट तो करें ना, ट्रायल निकालें एक, फिर आप इटरेट करेंगी, उससे बेहतर ऐड बनाएंगी, उससे बेहतर समथिंग होगी। तो वो अगर ट्रायल फेज में नहीं आएंगी तो वो तो जाहिर है बिल्कुल स्टक रहेंगी। तो जस्ट प्रेस दैट बटन, ठीक है, कि वो लॉन्च हो, लेट्स सी, लेट पीपल जी सर। फीडबैक कम, सर वो एक फिर एग्जांपल देखें देते हैं ना इंशाल्लाह। कि हाथी निकल गया है, हाथी निकल गया है, हाँ, दुम दुम रही है। दुम जो है ना फंस गई है। सर इसमें मैं जी एक मतलब एग्जांपल उसको दूंगा करें। इनकी। सर, ये जी दुम ही जी। नहीं निकल गई। जी सर, मैं इसमें एक इनको एग्जांपल दूंगा कि मेरे हमारे कुछ इंटर्न्स थे। तो हमने अपने ऑफिस में ना, हमारा तरीका ये होता था कि हम अपने इंटर्न्स को डायरेक्ट अपने क्लाइंट, मैंने इंटर्न्स को कहा कि आपने प्रेजेंट करना है। वो कह रहे थे कि सर इंग्लिश में हमने बात करनी है, इंग्लिश में क्लाइंट के साथ कैसे बात करेंगे, और हमें तो इस चीज़ के ऊपर ग्रिप भी नहीं है, कैसे होगा। मैंने कहा आपने करना है जो भी करना है, हम सिर्फ मीटिंग में मौजूद होंगे बस। तो उन्होंने किया, क्लाइंट ने उसको क्लोज भी कर लिया सारा कॉन्ट्रैक्ट। जब साइन हो गया तो वो जो क्लाइंट था ना, उसमें तर्जमा करके बताता हूँ, उसने मुझसे एक चीज़ पूछी कि अच्छा बाकी सब ठीक है, लेकिन मेरा एक चीज़ मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि जो आपकी टीम ने जो मुझे प्रेजेंट किया, जिस टीम ने, मुझे लगा कि शायद जिंदगी की उनकी वो पहली प्रेजेंटेशन थी। मैंने कहा सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनकी जिंदगी की पहली ही प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, और मैंने बड़ा पुश करके उनको कहा कि आपने ये खुद प्रेजेंट करना है। बट द थिंग इज कि वही लोग थे, वही लोग सिर्फ 2 से 3 महीने के बाद कि वो क्लाइंट को खुद डील किया करते थे, और हम मीटिंग में नहीं भी हुआ करते थे, और वो इंग्लिश में उस क्लाइंट को कम्युनिकेट कर रहे होते थे। तो एक फियर होता है कि नहीं, मैं एक गोरे से कैसे बात करूं, और मेरी अथॉरिटी भी नहीं है, मुझे स्किल भी अभी नहीं आता, मैं तो अभी इंटर्न हूँ, इसको क्या पता है कि मैं इंटर्न हूँ, उसको तो यूं लग रहा है कि जैसे मैं एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड एक वो चीज हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इन वो एक अपने आप को एक पुश करना, और इसका मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने इश्यूज लिख लेना कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं, आपके जो सर ने आज वो चीजें बताई है ना कि आपके वो मोटिवेटर्स क्या हैं, अगर आप वो नोट डाउन कर लें, तो अगर आपके मोटिवेटर्स आपके इस फियर से ज्यादा बड़े हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली पुश कर देंगे, अगर वो कम है तो फिर शायद आपको थोड़ा सा और गौर करने की जरूरत है। तो सर मेरे ख्याल है क्वेश्चन तो यही थे। ये तो उबैद, ये हो गया। हाँ जी हो गया तो ठीक है, रैप अप करें। जी, ये एक हाथ खड़ा है, अगर ये इनका है, उबैद उबैद शाहीन, आप अनम्यूट करें। वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मैं एक गवर्नमेंट मुलाजमत करता हूँ, तो उसमें से मेरे 3 साल मतलब रह गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई कारोबार ऐसा शुरू किया जाए कि 3 साल में उसकी जड़ें जो है लग जाए, तो मैं जैसे ही वो यहाँ पे मुलाजमत छोड़ूं तो वो मेरे लिए वेल सेटल्ड हो जाए। और साथ मैंने अभी हिफ्स भी शुरू किया है, तकरीबन कोई 12 सिपारे हो गए। तो मुझे क्या आप आगे आगे मुझे प्लान देंगे? माशाल्लाह, एक साथ शुरू किया। और बिजनेस किस चीज का है? बिजनेस में कोई करना चाहता हूँ कि इस तरह का हो, कपड़े के कारोबार में है मेरा जो है इंटरेस्ट है। लेकिन कोई हम्म। बता दो जो 3 साल में जो है वो उसको मैं अभी से घर से जो घर वालों से स्टार्ट मतलब वो करना चाहता हूँ। हाँ, उसमें देखो, बेहतर ये इस एक्टिविटी से आप गो थ्रू कर लो। कपड़ों में फिर आप किस डोमेन में, सादा कपड़ा सिर्फ लेके एक जगह से दूसरी जगह सेल करना चाह रहे हो, वो भी ऑप्शंस हैं। लाहौर में हो आप, यहाँ पे आप होलसेल मार्केट से लेके डायरेक्ट सेल कर हाँ, सकते हो। ऑनलाइन में नहीं, आप यहाँ करना से चाह रहे हो, वो भी एक रावलपिंडी ऑप्शन से है। एक रावलपिंडी एक होल सेल की मार्केट है, वहाँ से लेके ना तो उधर जनूबी पंजाब की तरफ, वहाँ पे जो मैं करना चाहता हूँ कारोबार जो है सिले सिलाई कपड़े छोटे बच्चों के होते हैं, और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हम्म। हाँ, उसमें मेरी सजेशन ये होगी कि पहले कोशिश करो अपने शहर से स्टार्ट कर लो तो बेहतर है। उसमें ये होता है कि डिलीवरी सिस्टम वगैरह, खासतौर पर अगर आप ऑनलाइन सेल्स करने लगे हो, इंशाल्लाह चल जाएगा वो। जब एक दफा सेल्स आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप दूसरे शहरों में भी भेजना शुरू कर लो, जिस तरह आप बता रहे हो। उसमें क्या, पहले कम एफर्ट वाला काम, इंग्लिश में टर्म यूज होती है लो हैंगिंग फ्रूट, के जो चीज आसानी से मिल रही है पहले वो करें। इंशाल्लाह वो चल जाएगी तो फिर जाहिर है दूसरे शहरों में भी करें। अल्लाह ताला बरकत दे। जी सर, क्वेश्चंस तो यही थे आपकी तरफ से सर। अब क्लोजिंग रिमार्क्स, फिर उसके बाद मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे दूंगा।
हाँ, मेरी तरफ से बस यही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म के सवाल आए जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो बाकी तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने रिज़्क हर किसी का लिखा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। बट ओवरऑल ये है कि मुल्क में हालात जो कि थोड़ी लोस पे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि सब लोग जो है वो खैर खैर से उसमें नेक नीयती के साथ रखें, अटेम्प्ट्स करते रहें। अच्छा है, जैसे आज लोगों ने पूछा, इस तरह एक आध स्टेप करके फिर किसी मेंटर से एडवाइस लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फायदा ज्यादा होगा। और जो कोई भी मेंटरिंग कर रहा है उसको भी खुशी होगी कि यार इस इंसान ने कोशिश की, यहाँ तक पहुंचा है, तो मैं उसको आगे के लिए जाना कोई ना कोई टिप या वो एडवाइस शेयर करूँ। तो बाकी वकास आप कर लें क्लोजिंग ये समझी। जी सर, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन था मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट इस नोयत के साथ था कि हम लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। लाइक मार्केट में लोग स्किल तो बेच रहे हैं, मार्केट में लोग पाथवेज तो बेच रहे हैं, बट वो उसके हम्म। वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, लोगों को कंसल्टेशन नहीं बेच रहे कि क्या आपको ये चीज़ करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। और मैं हम्म। समझता हूँ कि सर इसमें क्योंकि आपका माशाल्लाह आपने एकेडेमिया को अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा दिया और आप खुद एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री की भी हौनर हम्म। रखते हैं। हमारा एकेडेमिया भी इस हवाले से कहीं ना कहीं बच्चों की हाँ, कंसल्टेशन वीक करने है। में वीक है। तो हाँ। ये मेरा ख्याल है कि स्कूलिंग से ये प्रोसीजर होना चाहिए कि हम्म। एक बच्चा एक क्लास में है तो वो जो टीचर हैं उनके पास एक करिकुलम होना चाहिए कि वो उस बच्चे की असेसमेंट करके अगले हाँ। टीचर को दें और वो अगला टीचर उसको आगे से हाँ। सीख के चले और उस बच्चे की हाँ। पूरी प्रोफाइल बने अनटिल दे आर कॉन्शियस इनफ कि वो अपनी पूरी प्रोफाइल वो पढ़ सकें। तो ये सर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक गैप है हमारे पूरे बिल्कुल एकेडमिया के बिल्कुल अंदर। सही है। और सर हमारे हाँ, पेरेंट्स को भी ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता, अच्छा, ठीक है, कि हमारे एग्री। बच्चों को किस तरीके से चीज़ों को लेके हम्म। चलना। हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि हमारे बच्चों को स्कूल में क्या कोर्स बुक पढ़ाया जा रहा है, लाइक कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हैं। तो ये एज अ होल एक बहुत बड़ा कोलैप्स है जो मैं समझता हूँ जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो इनशाला सर आप के साथ मिलके आप जैसे लोगों को इंशाल्लाह हम इस यहाँ पे इनवाइट करके रिक्वेस्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से अवेयर किया जाए। तो होपफुली इंशाल्लाह कल हम्म। को हम एक ऐसा ये जितने लोग इस जूम में मीटिंग में बैठे हैं, जो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, जो यूट्यूब पे हैं, तो अगर हम लोग हम्म। इंशाल्लाह ऐसा सिस्टम डेवलप करके अपने घर से स्टार्ट ले लें तो इंशाल्लाह मैं हाँ, समझता हूँ कि एक इंशाल्लाह। चेंज स्टार्ट हो सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंशाल्लाह। कीमती वक्त दिया। हाँ जी। एंड यू ऑल ऑफ यू, जजाकल्ला जी। आप लोगों ने भी अपना कीमती वक्त दिया। सो थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम।